Okay, good morning to all of you. Today we are going to start with the SFD and BMD as we have completed the SFD BMD. But today also we are going to start with the basic concepts of the SFD and BMD, or we will start with the basics and we will go to the higher level also. है ना? Today we are going to complete the SFD BMD. है ना? So I am sharing the slide. ये भी रुक जाओ एक मिनट. ये सब हमने पिछली बार पढ़ रखा था, है ना. सोम क्या होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है, तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हम लोग वी आर कमिंग टू डायरेक्टली टू आवर एसएफडी एंड बीएमडी. ठीक है, सबसे पहले एसएफडी बीएमडी देखो. अब तक मैंने चलो काशवी को क्लास में तो पढ़ाया था. एक देखो क्लास की स्टडी और वो स्टडी में इसलिए अंतर है क्योंकि यहाँ पे वी हैव द पीपीटीज और उसी से देख के हमें मतलब बताना है. वहां पे हम बोर्ड पे जो भी चीज डाउट आती थी वो क्लियर करते थे, है ना. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई वी रिक्वायर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, तो चलो काशवी का थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है. मोहिनी कुछ बताओगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ क्यों रहे हम लोग, किस लिए? कुछ आइडिया बना होगा अगर वीडियो देख के. तो कुछ भी मोहिनी? कुछ नहीं, ऐसे फिगर बना देने, ट्रायंगल बना देने, सर्कल बना देने, पैराबोला बना देने. देखो यही सब छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. जब हम क्लास कंप्लीट करेंगे ना तो वी शुड नो कि हमने ऐसा क्यों किया और हम ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बना ही क्यों रहे हैं. ठीक है, तो ये अगर क्लियर होगा तभी हम जो पढ़ रहे होंगे ना तो मजा आएगा हमें, हम कर क्यों रहे थे. ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द व्हाट इज द यूज ऑफ दिस. ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ सैगिंग और हॉगिंग. ठीक है, SFD is what shear force diagram, BMD is bending moment diagram. ठीक है, किसी भी बीम का, जनरल हम लोग बीम की बात करते हैं, बीम का हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं. ठीक है, क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डिजाइन करना है. ठीक है, काशी को मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया था कि बीम पे हम मतलब देखो ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कंसेप्ट आया कहां से. हम जब भी कुछ चीज डिजाइन करेंगे ना तो वी शुड नो व्हाट आर द वेरियस लोड्स दैट आर कमिंग टू आवर स्ट्रक्चर. ठीक है, कौन मतलब पहले तो लोड्स हमें पता हो, उन लोड्स के कारण कहां कहां पे हमारे स्ट्रक्चर में फेलियर हो सकता है. ठीक है, तो फेलियर कहां पे होगा, जहां पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा. ठीक है, तो इसलिए हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकाल रहे हैं ताकि हमें यह पता चल पाए कि स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट हमारे फेलियर हैं. ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो आता है, व्हाई वी रिक्वायर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ताकि हमें ये पता हो कहां पे शियर फोर्स ज्यादा आएगा, कहां पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आएगा, ताकि हम उसके बिहाफ पे हम अपने स्ट्रक्चर को इतना एनफ स्ट्रॉन्ग बना पाए ताकि वो हमारा रेसिस्टिव फोर्स को बियर कर पाए. क्लियर हो रहा है? ठीक है, बीम में हमारा अगर बेंडिंग मोमेंट बहुत मतलब जिस पॉइंट पे ज्यादा है वहां पे हम ज्यादा स्टील प्रोवाइड कर दें. ठीक है, या अपनी बीम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दें ताकि वो वहां पे फेल ना करे. तो पहला चीज क्लियर, जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा. देखो अब डिजाइन का कंसेप्ट क्या है ना, जहां पे हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वहीं उसी पार्ट के लिए हम डिजाइन करते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हमेशा डिजाइन होता है. तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे, ऐसा तो है नहीं बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट पे इक्वल आ रहा है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम भी आ रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करेंगे पूरे बीम को ताकि फेलियर ना हो पाए. क्लियर हो रहा है? ठीक है, अभी तक जो मैंने बोला. Yes, sir. तो वाई का जवाब क्या है, बीएमडी इज वेयर द सैगिंग और हॉगिंग डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द रेनफोर्समेंट. अब ये रेनफोर्समेंट क्या है, रेनफोर्समेंट इज स्टील बार्स. ठीक है, कंक्रीट में स्टील बार्स डालेंगे, दैट इज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट.
ठीक है। तो रेइंफोर्समेंट कहां पे यूज करें? देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था रेइंफोर्समेंट इज द कॉस्टलियर मटेरियल ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे रेइंफोर्समेंट ज्यादा होगा, किस पोजीशन पे रेइंफोर्समेंट कम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह आप रेइंफोर्समेंट बराबर दे दो, ठीक है। तो इसके लिए डिसाइड क्या करेगा? डिसाइडिंग फैक्टर इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और इसी तरह शियर फोर्स भी आएगा, मैक्सिमम शियर फोर्स के लिए आप डिजाइन कर लोगे, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था, याद है? वो काशवी को याद होगा, मैंने कुछ टॉपिक्स लिख दिए थे जो कि आपके सिलेबस में थे, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है। काशवी 3 तरीके के सपोर्ट्स बताए थे, आज एक सपोर्ट में एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, वहां पे भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन अभी एकदम बेसिक से देखते जाओ, ठीक है। सबसे पहला सपोर्ट हिंज सपोर्ट, ठीक है। हिंज सपोर्ट कहां पे यूज करते हो? मैंने एग्जांपल दिया था, आपने सीसॉ झूला देखा है, ठीक है। सीसॉ इज द एग्जांपल ऑफ हिंज सपोर्ट। क्या होता था? दो लोग बैठे रहते थे और झूलते रहते थे, बीच में हमारा यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगा रहता था और इस तरह से हम लोग झूलते रहते थे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट पे हमेशा याद रखना द बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मतलब बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? रोटेशन हमारा मतलब रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। अब देखो पहली चीज मैं बता दूं, हम ये सपोर्ट्स पढ़ क्यों, हेलो आवाज आ रही है? यस सर। है ना, आवाज आ रही है? देखो जहां पे मुझे रोकना होना, क्योंकि देखो एसएफडी बीएमडी बहुत बड़ा पार्ट है, तो मुझे थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा तभी जाके कंप्लीट होगा। और ये आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, तो आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? रिएक्शंस। देखो टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें ये पता हो कि रिएक्शंस क्या होंगे, क्योंकि अल्टीमेट एसएफडी बीएमडी में हमें क्वेश्चन दिया होगा, हमें पहला काम क्या होगा? हमें रिएक्शंस निकालनी होंगी, ठीक है। आप लोग ने अभी क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा और आपने रिएक्शन भी निकाला होगा, लेकिन ये रिएक्शन कहां से आए? दैट विल बी डन बाय और दैट विल बी ड्यू टू द सपोर्ट्स, ठीक है। अलग अलग सपोर्ट्स पे अलग अलग रिएक्शंस आते हैं, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट की बात करें, हिंज सपोर्ट को ऐसे हम लोग शो कर देते हैं, या हिंज सपोर्ट को एक सर्कल से भी शो कर दोगे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में अब बेसिक चीजें क्या होती है ना, इट इज फिक्स्ड फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, नीचे से फिक्स होगा, बट रोटेशन मतलब देखो ये हो गया, ये पेन है, इसको मैंने यहां से क्या कर दिया? यहां से फिक्स कर दिया, तो इसको फिक्स जब किया तो नीचे से तो ये फिक्स हो गया, लेकिन अब ये रोटेशन तो प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। तो दिस इज नोन एज हिंज सपोर्ट। और ये भी हमारा हिंज है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा हिंज है, ठीक है। तो कई जगह बॉडी में भी हमारे पास हिंज सपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें अब रिएक्शंस कैसे डेवलप होंगे? रिएक्शन इज व्हाट? जहां पे किसी चीज को आप रेस्ट्रिक्ट कर दो, अगर आप किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करोगे तो दैट विल बी नोन एज रिएक्शन। जब आप किसी चीज को रोकोगे तभी तो कोई रिएक्शन आएगा ना, जब तक आप किसी चीज को रोकोगे नहीं तो वहां पे रिएक्शन नहीं आएगा। अब क्या हुआ? हिंज में मैंने आपको क्या बताया कि नीचे से तो वो फिक्स हो गया, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट का नीचे से जैसे ही फिक्स हुआ तो उस पर क्या आएगा? एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये वर्टिकल रिएक्शन दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगा इस बीम पे, ये बीम का एग्जांपल है, ठीक है, इस बीम पे क्या आया? एक वर्टिकल रिएक्शन आया, क्लियर है मोहिनी? यस है ना, सर। एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, और इसके फिक्स के कारण अगर आप इसको मूवमेंट करवाओगे तो ये मूव तो नहीं करेगा, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। 2 रिएक्शन आते हैं हिंज पे, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, क्लियर, ठीक है। लेकिन क्या मूवमेंट आएगा इस पे? सोच के देखो, मोमेंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे ही आप इसको घुमाने की कोशिश करोगे ये क्या करेगा? घूम जाएगा, तो घूम जाएगा तो इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया। अगर ये रुक जाता उसी पोजीशन पे तो इसको बोलते कि इट इज रेस्ट्रिक्टेड, है ना, रुक गया है, तो रुक जाने की वजह से उस पर रिएक्शन आता, दैट विल बी मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 रिएक्शन आ रहे हैं, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछे, अभी कुछ डाउट है? नो क्लियर है सर, मेरे हिसाब से? बस इसका मतलब होता है कि हाँ बताओ बताओ, सपोर्ट में नहीं दो बोलो। ही तो देखो मेनली हिंज पे सबका देखो, यही होता है हाँ कि इसके अंदर 2 रिएक्शन। बिल्कुल, देखो रटने वाली चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समझने वाली जो चीज है ना, अब इसका इसका व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस 2 रिएक्शन? अभी 2 रिएक्शन की बात करते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें कोई ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं हो रहा। ट्रांसलेशनल मूवमेंट कब होगा? जब ये देखो, अब ये पार्ट था, इस पे मैंने यहाँ पे क्या किया? हिंज लगाया। अब इस पे कोई ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेट जब हो, जब ये अपनी पोजीशन से इधर मूव कर जाए तो दैट विल बी नोन एज ट्रांसलेशनल मूवमेंट, ठीक है। वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ट्रांसलेशनल मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। अब जब ये फिक्स हुआ तो इस पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ गया, मतलब कहने का मतलब डेल्टा एक्स। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा?
हो रहा है क्या एक्स डायरेक्शन में? नहीं हो रहा। ना ही ये वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो, डेल्टा एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा वाई इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा एक्स इज ऑलवेज जीरो क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, और डेल्टा वाई इज अगेन जीरो, ना ये ऊपर जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ रोटेशन हो रहा है। इट इज क्लियर? यहाँ पे सिर्फ रोटेशन आ रहा है, जिसके कारण रोटेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? यस ठीक है। तो ड्यू टू ट्रांसलेशनल मूवमेंट देयर विल बी टू रिएक्शंस, ओनली दो रिएक्शन होंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब याद कर लो हिंज में दो, ठीक है, अभी मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, चिंता मत करो, अभी समझते हुए चलो, ठीक है। टू रिएक्शन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल विल बी इंड्यूस। एग्जांपल, अब देखो हिंजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, आपने देखो, अब मैं छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा था, एक तो हिंज का मैंने ये एग्जांपल दिया, आप अपने दरवाजे देखो, खिड़की देखो, खिड़की में क्या होता है? एक एंड फिक्स होता है, बाकी मूवमेंट होते हैं, रोटेशनल मूवमेंट इज प्रोवाइड, लेकिन क्या वो आपने देखा है कभी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वर्टिकल मूव कर रहा है, कभी ऐसा होता है? नहीं होता। ठीक है, तो क्लियर है, हिंजेस आर प्रोवाइडेड एट द डोर्स एंड द विंडोज एंड ब्रिजेस एंड द स्पेशल सपोर्ट्स आल्सो। ब्रिजेस में भी कई बार होता है, आपने मूविंग ब्रिज देखे होंगे, ठीक है, कई बार क्या होता है, खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो हिंज। रेलवे का आपने क्रॉसिंग देखी है, ट्रैफिक ट्रैफिक वाली क्रॉसिंग होती है, वो भी एक पॉइंट पे फिक्स होती है, बाकी उसमें रोटेशंस होते रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हिंज। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दी, सारी चीज बता दी। हिंज क्लियर है? हिंज में किसी को डाउट है तो बोलो। मेरे हिसाब नो से हिंज सर क्लियर, क्लियर ना मोहिनी? यस सर ठीक है, कमिंग टू द रोलर। अब आ जाते हैं रोलर पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोलर एंड हिंज? फिगर देख के कुछ समझ में आ रहा है? देखो सर काशवी, रोलर अब में एक ही हाँ बोलो 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 बोलो। रिएक्शन होता है वर्टिकल, क्योंकि मैं रोल भी वेरी गुड। रोलर का मतलब देखो, ये चीज तो आपने जल्दी नहीं बोली, लगता। ये चीज तो आपने बोली सही है। रोलर देखो, हिंज में क्या हो रहा था, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स था, ना आगे जाता ना ऊपर जाता। लेकिन रोलर के केस में क्या होगा? रोलर के केस में क्या होगा, आपका यहाँ पे रोलर लगे हुए हैं। कि कितने लोगों ने स्केटिंग की है? स्केटिंग की है, तो स्केटिंग में आप मतलब क्या बोलते हैं, आप वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़े घूमते हो, आप ऊपर थोड़े चलते हो, आप क्या करते हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते हो। ठीक है, तो रोलर के केस में क्या होगा, आप मूव कर सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू किया, तो डेल्टा एक्स, द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन विल नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया? ठीक है, वहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका रोटेशन, मतलब रोटेशन बोल रहा हूं, ट्रांसलेशन मूवमेंट हो गया कुछ। ठीक है, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपका क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपका मतलब लगेगा ही नहीं। रिएक्शन कब लगता है? जब उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो रेस्ट्रिक्ट कर ही नहीं रहा, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा ही नहीं। लेकिन जब ये रोलर लगा हुआ है, तो रोलर आपका हॉरिजॉन्टल तो मूव कर रहा है, लेकिन क्या वर्टिकल मूव कर रहा है? तो वर्टिकल मूवमेंट नहीं है। इस कारण वर्टिकल मूवमेंट ना होने के कारण एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा। क्लियर? यस सर ठीक है, तो ट्रांसलेशन मूवमेंट इन वन डायरेक्शन एंड रोटेशन इज अलाउड, ओनली वर्टिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। एग्जांपल क्या हो गया? ब्रिज का वन सपोर्ट इज प्रोवाइडेड विद द रोलर टू अलाउ फॉर द थर्मल एक्सपेंशन। अब आपको देखो, बहुत डिटेल वाली चीज है। क्या है, कई बार क्या होता है ना, हम जब सपोर्ट क्रिएट करते हैं, तो वहां पे कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थर्मल एक्सपेंशन होता है, सबने सुना होगा। जैसे जैसे हीट मिलेगी, तो उसमें एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रेक्शन भी होता है। तो ऐसे जगह पे जहां पे एक्सपेंशन इज प्रोवाइडेड या एक्सपेंशन होने के चांसेस होते हैं, वहां पे हम रोलर सपोर्ट लगाते हैं, ताकि वो एक्सपेंड भी करे तो कोई दिक्कत ना हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो या चेंज भी हो, तो हमारे पूरे ब्रिज को दिक्कत ना हो। क्लियर हुआ? तो सर इसका एग्जांपल मत हाँ, ब्रिज में ब्रिज में एक तरफ आपने हिंज प्रोवाइड किया या एक तरफ फिक्स कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने रोलर प्रोवाइड किया। रोलर क्यों प्रोवाइड किया? क्योंकि ब्रिज की जो स्पैन है ना, इसमें एक टाइम बाद कॉन्ट्रेक्शन या एक्सपेंशन की हो सकता है। ठीक है, जब हीट आएगी, तो हीट के कारण क्या होगा? एक्सपेंड होगा। अब ये अगर यहां पे भी हम फिक्स कर देते, तो ये अगर एक्सपेंड होता, तो ये कहां जाता? ये हमारा ब्रिज के स्पैन को ब्रेक करने की कोशिश करता। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अभी मैं दिखाऊंगा, ब्रिज के एग्जांपल दिखाऊंगा, ब्रिज में कहां पे रोलर लगा होता है। आपने देखा होगा रोलर जो कई जो लोग ब्रिज पे गए होंगे ना, कई बार ब्रिज मूव करते हैं, मूव नहीं, लगता है वाइब्रेट हो रहे हैं। कई बार कई गए हो तो अब ये फील किया नहीं किया? एक मिनट, मुझे लगता है मैं फिगर तो नहीं है। हल्का हल्का होता है। क्या?
सर एक बार आप दिखा दीजिए, फिर तो कोई आइडिया हो जाएगा। एक मिनट। क्या दिख रहा है अब? ये दिख रहा है कुछ? ये दिख रहा है रोलर सपोर्ट? यस सर। ये दिखा कुछ? ये देखो, अब बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हो गए ना, देखो इसमें एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है। ये वाले जो सपोर्ट है ना, दिस इज रोलर। अब देखो इसमें बहुत एमएम में, बहुत कम एमएम में कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन होता है, ठीक है? तो ये मूव कर सकते हैं, इसीलिए कई बार आप ब्रिज पे देखे होगे ना, तो हमें ऐसा मतलब महसूस होता है कि मूव कर रही है ब्रिज, ठीक है? वो बहुत रेयर केस में, मतलब रुक जाओ एक मिनट में और कोई फिगर दिखाऊं ना। और भी कई जगह, जैसे एक मिनट अब एग्जैक्ट, देखो खुद डाल, देखो ये दिख रहा है, ये ब्रिज दिख रहा है, दिस इज नोन एज रोलर सपोर्ट। ये दिख रहा है, एक सपोर्ट है जिसपे ये अगर मूवमेंट भी होगा ना, देखो बहुत ऐसे नहीं कि एकदम मूव कर जाएगी पूरी ब्रिज, ऐसा नहीं होगा, बहुत एमएम में ये वो होता है, ठीक है? तो दिस इज नोन एज रोलर सपोर्ट, है सपोर्ट ही पूरा। अब ये सपोर्ट दिख रहा है आपको, यहां से तो पूरा का पूरा नीचे की तरफ से तो फिक्स है, इसमें कोई भी आपको ये दिख रहा है कि देखो हॉरिजॉन्टल डेल्टा एक्स ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन इसमें कभी भी वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है मोहिनी? सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? अब देखो ये एग्जैक्ट पिक्चर तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जब आप रियल में देखोगे ना, जब आप कभी जाओ ना ये सब चीज पे, तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ब्रिजेस देखोगे ना तो वहां पे नीचे आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये पूरा रोलर सपोर्ट लगा रखा है, ये एक मिनट रुक जाओ, फ्लाई ओवर्स, ब्रिजेस, ये सब देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज, ये शायद रोलर नहीं लगाया, कुछ और ही लगा दिए थे। अभी देखो, अभी सिंपली सपोर्टेड, अभी पूरा बीम पड़ेंगे ना तो और चीजें क्लियर होंगी। अभी दिखाऊंगा मैं, चिंता मत करो। अभी आप सिर्फ ना गूगल पे डाल के देखना रोलर, ये डालना ब्रिजेस विथ रोलर सपोर्ट, ठीक है? तो आपको और मिलेगा, इसमें और अच्छी अच्छी इमेज नहीं मिल रही है एग्जैक्ट जिसमें हो ना। एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोलर भी हो, हिंज भी हो, ठीक है? ये हिंज का एग्जांपल है, ठीक है? बीच में हम हिंज का मूवमेंट देते, देखो मूवमेंट ये चेंज हो रहा है ना ब्रिज। अब रुक जाओ, अभी देखो बीम पढ़ोगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो इसमें अब पहले बोले तो इमेज ही लेके आते हैं। एक मिनट कहाँ थे हम लोग? कुछ कुछ आइडिया बना मोहिनी, कुछ आइडिया बना? अभी और भी कई चीजें थी, लेकिन अभी यस सर। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी वैसे ही ज्यादा टाइम हो जाएगा ना। चलो इमेजेस देखो एक बार ना, गूगल पे गूगल रोलर सपोर्ट के एग्जांपल देख लेना, है ना? गूगल पे डाल के देखना, सिर्फ इतना डालना है, क्या डालोगे? ये डालना, क्या बोलते हैं, ब्रिज विथ रोलर सपोर्ट, ठीक है? आपको सारे बहुत सारे फिगर आ जाएंगे, ठीक है? मैंने भी वही डाला था, लेकिन बहुत ज्यादा छोटे छोटे पिक्चर आ रहे थे, आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है? तो ये हो गया रोलर सपोर्ट। अच्छा, रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शन हुए? एक रिएक्शन, ठीक है? क्लियर है? देखो अब मैं थोड़ा कंसेप्ट के साथ चल रहा हूँ, इतना कंसेप्ट मैंने पहली वाली क्लास में नहीं बताया था, ठीक है? थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा दिया था। नेक्स्ट इज फिक्स सपोर्ट, ठीक है? फिक्स सपोर्ट क्या हो गया, आप समझ में आ गया? वो रोलर हिंज, और तीसरा आ गया योर फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में क्या है? फिक्स सपोर्ट आपने इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे ना तो हॉरिजॉन्टल होगा, ना वर्टिकल होगा, ना ही हमारा क्या होगा, क्या बोलते हैं, ना ही हमारा
मतलब ये रोटेट कर पा रहा है, ठीक है। रोटेशन। हाँ, रोटेशन नहीं हो पा रहा है। ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मूवमेंट इज नॉट अलाउड, यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, और थीटा द रोटेशन इज आल्सो इक्वल टू जीरो। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एज वेल एज द मोमेंट रिएक्शन इज इंड्यूस। कौन कौन से रिएक्शन होंगे? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेरे को कोई बताएगा मोमेंट और टॉर्शन, यहाँ पे टॉर्शन क्यों नहीं लिखा? मैंने बताया था टॉर्शन किस डायरेक्शन में आता है, याद आएगा, वो टावल वाला एग्जांपल दिया था ना। तो यहाँ पे टॉर्शन नहीं आएगा, याद रखना हमेशा बीम की जब हम बात करेंगे तो इट विल हैव हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, क्लियर है। अब इसका एग्जांपल देख लो, फिक्स कहां पे होगा? रेनफोर्समेंट ऑफ द बीम आर पेनिट्रेटेड इन द कॉलम्स टू मेक फिक्स सपोर्ट। जब बीम और कॉलम, ठीक है, बीम कॉलम ऐसे कनेक्ट होते हैं, ये बीम पूरी तरह हमारा रेनफोर्समेंट क्या प्रोवाइड किया जाता है? इस तरह कि ये पूरा का पूरा हमारा बीम में एज अ फिक्स सपोर्ट वर्क करे, ठीक है। जब तक ये प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड नहीं होगा तब तक हमारा दोनों मेंबर एक एज अ होल काम नहीं कर पाएगा, क्लियर हो गया। तो अब तक देखो मेन बेसिक बेसिक तीन सपोर्ट हैं, फिक्स, हिंज एंड रोलर, ठीक है। हिंज फिक्स से याद करो, फिक्स 3, हिंज 2, रोलर 1, क्लियर। 3 रिएक्शन, अभी जो इंपॉर्टेंट था तीनों के हमारे रिएक्शंस क्लियर हो गए, क्योंकि हमें जब एसएफडी में एमडी सॉल्व करोगे तो रिएक्शंस निकालने आने चाहिए। अब आता है एक और, कई बार हम क्या बोलते हैं, गाइडेड रोलर, ठीक है। अब गाइडेड रोलर और रोलर में डिफरेंस क्या है? रोलर में क्या हो रहा था? सिर्फ एक रिएक्शन आ रहा था, ठीक है, वर्टिकल। बट इन द गाइडेड रोलर हमने क्या कर दिया, दो मेंबर को एक साथ गाइडेड रोलर की मदद से कर दिया। यहां पे हम एक दूसरे में मोमेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, अब ये क्या होगा, मूवमेंट इसमें रोटेशनल जो पहले नहीं आ रहा था, अब इसमें हमने फिक्स कर दिया, तो अब रोटेशन मूवमेंट भी आ सकता है, ठीक है। अगर लोड चेंज होगा ना तो उसके कारण रोटेशन, जैसे देखो गाइडेड रोलर बहुत रेयर केस में हम लोग यूज करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली तो यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन जहां पे हमें रोटेशन प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, तो उसके कारण, मतलब सॉरी, रोटेशन प्रोवाइड हम नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिक्स्ड रोलर हो जाएगा, हमने फिक्स तो कर दिया। अब देखो फिक्स की क्या खासियत है, फिक्स जैसे ही करोगे वहां पे क्या आ जाएगा, हमारा मोमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो इसको भी हमने जैसे गाइडेड रोलर को जैसे ही फिक्स किया वहां पे हमारा मोमेंट आने लग गया, ठीक है। तो हमारा मोमेंट, जब गाइडेड रोलर का कहीं पे भी बोले या फिक्स रोलर भी बोले, तो वी विल हैव 2 रिएक्शन, वर्टिकल एंड मोमेंट, क्लियर है? यस। क्लियर है। 4 तरीके के सपोर्ट, 3 इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड, हिंज और रोलर। गाइडेड रोलर कई बार यूज हो जाता है, वैसे रेयर केस में होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए गाइडेड रोलर अगर यूज करेंगे तो वी विल हैव 2 रिएक्शन, वर्टिकल एंड मोमेंट, क्लियर। अब आ जाते हैं सीधा सीधा अपने यस। बीम पे। सपोर्ट हमने क्यों पढ़ा? सपोर्ट इसलिए पढ़ा क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट्स, मतलब सपोर्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, अपनी बीम का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। बीम विदाउट सपोर्ट बनेंगे ही नहीं, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से सपोर्ट हमारे पास हैं, उनका यूज करके हम क्या कर लेंगे, हम अपने बीम को डिफाइन कर लेंगे। तो व्हाट इज सिंपली सपोर्टेड बीम? मैंने बताया था काशवी को, सिंपली सपोर्टेड बीम वो होती है जहां पे एक एंड इज योर हिंज, वन एंड इज योर हिंज, अदर एंड इज योर रोलर, ठीक है। तब हम उसे बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, क्लियर है। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या है, दो सपोर्ट हमने लगाया, उस पर बीम को रख दिया है, ठीक है। अब ये कहां कहां पे यूज होगी? अब हिंज है, एक तरफ से हिंज है और एक तरफ से रोलर है, ठीक है। जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करेंगे तो दिमाग में क्या आएगा, वन एंड इज हिंज एंड अदर एंड इज रोलर, ठीक है। कहां पे दी जाती है? इट इज प्रोवाइडेड इन ब्रिज, अभी हमने देखी थी, ठीक है। ब्रिजेस में हमेशा सिंपली सपोर्टेड बीम दी जाती है। अभी मुझे कोई बताएगा व्हाट डू मीन बाय 3 - 3? ये काशवी बता सकती है। 3 - 3 का मतलब क्या है? देखो अब थोड़ा सा बेसिक दे रहा हूं मैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, देर इज डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर एंड अनदर वन इज इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें कि वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिएक्शंस या नंबर ऑफ रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब दो वर्ड यूज किए मैंने, नंबर ऑफ रिएक्शन और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्शन मैंने बता दिए हैं, फिक्स के लिए क्या होगा, हिंज के लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा। अब मुझे फटाफट से मोहिनी कैलकुलेट करके बताओ, इस बीम में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे? इस बीम में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे? अभी अभी हमने पढ़ा है सुबह सुबह, मतलब अभी अभी 2 मिनट पहले। सर 3 होंगे, क्योंकि उसमें हिंज में 2 हो रहे हैं और रोलर में 1 हो रहा है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। देखो अब काशवी इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कहीं पे तो मुझे बता देना या मैसेज कर देना व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे अपने, है ना, मैंने खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आए तो जरूर मैसेज कर देना। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम
मतलब नहीं आ रहा हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना। तो चलो वेरी गुड मोहिनी, नंबर ऑफ रिएक्शंस इज 3। ठीक है, अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस? ये मैंने मोहिनी को बताया नहीं है, लेकिन मैंने शायद वीडियो में बताया होगा, लेकिन चलो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। कौन कौन सी? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल रिएक्शन इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है? आप किसी भी बीम को, अगर आप मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर छोड़ दो, ये बीम है, इस बीम पे सारे जितने हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे होंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तभी तो ये अपनी पोजीशन पे स्टेबल है। अगर ये ऐसा हो, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के जो फोर्स लग रहे हो ज्यादा हो, तो ये स्ट्रक्चर अपनी जगह पे पोजीशन पे रहेगा ही नहीं। क्लियर है? तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन उसे बोलेंगे जब ऑल द हॉरिजॉन्टल मतलब जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इस बीम पे लग रहे होंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर है? सॉरी, मैं ये वर्टिकल बता रहा हूं और ये हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं, है ना। सुनो, देखो तीन तीन कंडीशन है हमारे पास, सारे हॉरिजॉन्टल, इस पे इस तरीके का भी फोर्स लग सकता है, ठीक है। तो समेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू जीरो, दैट विल बी समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। और जितने वर्टिकल लगेंगे दैट इज समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। और इस पे जो मोमेंट लगेगा, मोमेंट का मतलब होता है रोटेशन, जो इस बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करेगा दैट मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। क्लियर? क्लियर है? यस सर। है ना। तो तीन तरीके की यस। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। कौन कौन सी? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ एम जेड इक्वल टू जीरो। अब ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एफ एक्स विल बी, एक मिनट, ठीक है, समेशन, एक मिनट, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स पड़ रहे होंगे दैट विल बी ऑलवेज बी इन एक्स डायरेक्शन, ये चीज समझ में आ रही है। और जितने वर्टिकल फोर्स आएंगे दैट विल बी इन वाई डायरेक्शन, ये समझ में आ रहा है, एक्स वाई। और जो मेरी तरफ, जो आप लैपटॉप या मोबाइल से देख रहे हो ना, जो उससे निकलते हुए आपकी तरफ जाएगा दैट विल बी इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो याद रखना मोमेंट ऑलवेज बी इन जेड डायरेक्शन, तो इसलिए बोला जाता है द एमजेड, समेशन ऑफ एमजेड इक्वल टू जीरो। क्लियर? क्या क्या बता दिया? यस नंबर सर। ऑफ रिएक्शन बता दिए, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बता दी। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है इस बीम के लिए? 3 है। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? 3। तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब है इट इज व्हाट? इट इज अ डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो हम इजीली, देखो क्या होता है, मैथ्स में हम पढ़ते थे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने होते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन भी हमारे पास उतनी होती है। अगर 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है तो इजीली हमारे सारे वेरिएबल निकल जाएंगे। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है और हमारे पास 3 इक्वेशन है तो क्या इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट ऑल द वेरिएबल्स? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर 2 इक्वेशन है और सॉरी 2 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है तो हम इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 1 वेरिएबल है और हमारे पास 3 इक्वेशन है तब भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इससे कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ? अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शंस तो इजीली हम निकाल इक्विलिब्रियम। सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस ज्यादा हो जाए, वेरिएबल ज्यादा हो जाए, तो हम इक्वेशन इससे नहीं निकल पाएंगे। तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट? यस सर। है ना। तो इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए अब आप बोलोगे कि सर इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर को कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए वी विल हैव कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस, ठीक है, या कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस, या हमें अलग से कुछ इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, या हमें कुछ अलग से इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे जिनके हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? यस। अभी तक कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट। नो सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। पहली बीम क्लियर हो गई, सिंपली सपोर्टेड बीम। और कौन सी बीम होती है? नेक्स्ट इज कैंटिलीवर। ठीक है, कैंटिलीवर बीम कौन सी होती है? देयर वन एंड इज फिक्स एंड द अदर एंड इज फ्री। ठीक है, यहाँ पे फ्री है। फ्री। अब फटाफट से मुझे नहीं बता दो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस और नंबर ऑफ रिएक्शंस। सर नंबर ऑफ रिएक्शंस तो इसमें 2 हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिक्स है बेटा। मोमेंट तो कहाँ हाँ जाएगा? फिक्स्ड है तो मोमेंट भी हो रहा है। हाँ, तो 3 इक्वेशन है ना, सॉरी 3 हमारे पास क्या आ गए? रिएक्शंस आ गए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट। याद कर लो फिक्स में 3 रिएक्शंस होते हैं।
ठीक है, क्लियर। तो 3 हो गए और इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 3 होते हैं, तो इट इज अगेन अ विच टाइप ऑफ बीम, इट इज डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट। ठीक है, एग्जांपल देख लो, आपके घर में बालकोनी होगी ना, बालकोनी क्या है, एक तरह से फिक्स है, दूसरी तरफ से फ्री है, उसपे कोई लोड नहीं आ रहा है ना, उसपे कोई सपोर्ट नहीं लगा हुआ है। अपनी बालकोनी देखो सब लोग। यस सर। कमिंग टू द फिक्स बीम, दो तरीके की बीम पढ़ ली, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड। नेक्स्ट इज फिक्स बीम। फिक्स बीम क्या होगा, दोनों तरफ से फिक्स, नंबर ऑफ रिएक्शन विल बी, दोनों तरफ से फिक्स है तो 6 हो गई, 3 एक साइड में हो गई, 3 नीचे। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कौन सा है, डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट हो गया, समझ दोनों में आ अलग गया, अलग। इनडिटरमिनेंट। अब जैसे ही आप समझ में आया इनडिटरमिनेंट आया, अब सवाल आएगा सर हम प्रैक्टिकली डिटरमिनेंट बनाते हैं, इनडिटरमिनेंट बनाते हैं, और कौन सा स्ट्रक्चर सबसे स्ट्रांग होता है। याद रखना हमेशा इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है। और देखो, जब आप इतने सारे फोर्सेज आ जाते हैं, इतने सारे बीम, इतने सारे कॉलम, इतने सारे सपोर्ट्स आ जाते हैं ना, तो वहां पे इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर ही आता है। तो इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हमें मतलब भी वो भी स्ट्रांग होता है, लेकिन उससे ज्यादा इनडिटरमिनेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गए, 6 वेरिएबल हो गए और 3 नंबर ऑफ इक्वेशन है। इट इज पॉसिबल टू सॉल्व विद द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और 3 इक्वेशन लेनी पड़ेगी। देखो, अब फिक्स जैसे ही आया ना, तो फिक्स पे हमेशा याद रखना स्लोप 0 आएगा। ठीक है, स्लोप क्यों 0 आएगा, क्योंकि इस पे जब भी डिफ्लेक्शन आएगा तो कुछ ऐसा जाके डिफ्लेक्शन जाएगा, मतलब यहाँ पे स्लोप 0 आएगा होगा। तो 2 इक्वेशन तो हमारी स्लोप से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये और इक्वेशन को ऐड करना, दैट इज नोन एज कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, हम कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बनाते हैं, 3 और इक्वेशन लेके आएंगे। ठीक है, तब जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इंडिटरमिनेंट बीम हमारी स्ट्रॉन्ग तो होती है, लेकिन उनको सॉल्व करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट की बात ना करके अभी हम लोग एसएफडी बीएमडी पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने बेसिक आइडिया बता दिया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम का जो है, इफ वी हैव मोर देन 2 सपोर्ट्स, ठीक है, हैविंग मोर देन 2 सपोर्ट्स और हैविंग मोर देन 1 स्पैन। पिछली बार मैंने क्लास में क्या बताया था, 3 सपोर्ट्स। ठीक है, काशवी को मैंने बताया था 3 सपोर्ट हो अगर, तो हम उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस का मतलब, अगर सिर्फ 2 होता तो हम उसे सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर या कुछ और बोलते, लेकिन अगर 2 से ज्यादा सपोर्ट आ रहे हैं या 3 सपोर्ट आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस बीम। मतलब वो कंटिन्यू कर रही है। जब लॉन्ग स्पैन बीम या लॉन्ग ब्रिजेस बनते हैं, तो वहां पे कंटिन्यूअस बीम दी जाती है। कहीं पे हिंज लगा दिया, कहीं पे रोलर लगा दिया, कहीं पे फिक्स कर दिया, तो दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस। ठीक है, मोर देन 1 स्पैन, एक स्पैन से ज्यादा जैसे ही आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस बीम। क्लियर है? यस सर। चलो मोहिनी, इस वाले फिगर में बताओ नंबर ऑफ रिएक्शंस, देखें जरा। सर इसमें हम जैसे 3 कितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस, होगा, रखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ कितने, 5 पक्का? 5 काशवी है, मैसेज करो क्योंकि तो, ठीक है 3 देखें जरा। काशवी मैसेज करो और कितने, एक और एक मोबाइल पे 4। करना, क्योंकि मेरे को वो नहीं दिख रहा अभी, मैसेज का वो नहीं दिखेगा। आंसर नहीं आया अभी तक। मोहिनी का कितना आया, 5? ये 5 और आई थिंक 5 और 7 से क्या जो क्या क्या, 7 में उसमें लगे। 7, 7 वाज राइट। 3, 3 फिक्स के, 2 इसके, 3 2 5, एक 6 एक 7, यही तो बताया था। चलो यस नीचे वाले सर, वो बताओ, मुझे इसके हाँ बताओ। ठीक है, ओके। आया मोहिनी, क्लियर है मोहिनी? 4, यस सर 4 आ रहे हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट इज, पिछली बार ओवरहैंगिंग बीम रह गया था, ओवरहैंग बीम। आया, पिछली बार बता दिया था शायद मैंने, ओवरहैंग बीम। ठीक है, ओवरहैंग का मतलब समझ रहे हो? ओवरहैंग मैंने कहा बताया था, कहां पे, देखो क्या करना है, हमने एक सपोर्ट दिया, एक सपोर्ट दिया, और बीम कुछ बाहर जाके, आजकल ये फैशन में चल रहा है। कैसे फैशन में चल रहा है ओवरहैंग बीम, अधिकतर लोग क्यों बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी जमीन पे तो क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन बनाया, अपनी जमीन पे कॉलम है, पिलर है, सब कुछ है, और दूसरे की जमीन में निकाल के हमने क्या कर दिया, अपनी बीम को ओवरहैंग कर दिया। ठीक है, तो स्पेस यूज भी हो गया, लेकिन याद रखना इट इज नॉट पॉसिबल
मतलब स्ट्रक्चरल मतलब इंजीनियर ये कभी भी मतलब अगर ये ऐसी ड्राइंग दे रहा है तो इट विल बी रॉन्ग, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप दूसरी जमीन में अपना निकाल के बना दो। अगर मान लो उसने अपनी जमीन में कुछ ऊपर खड़ा किया तो आपकी तो बीम की ऐसी की तैसी, ठीक है। तो ओवरहैंग बीम का आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। क्या करते हैं, जैसे मान लो आगे सड़क है ना, तो सड़क पे थोड़ा सा ऊपर निकाल के हाइट पे उसको कर दिया, क्योंकि सड़क पे पता है गाड़ी आएगी तो वो कितनी हाइट तक आएगी हमें पता है, तो हम उस चीज का यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलत है, ठीक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट की जमीन है ना तो वो ऊपर तक पॉसिबल मतलब करना इज नॉट लीगली अलाउड, लेकिन लोग करते हैं, ठीक है। तो ओवरहैंग बीम का काम कहाँ कहाँ पे आता है, कहीं पे आपको स्पेस देना हो, ठीक है, नीचे की तरफ पार्किंग करनी हो या कोई ऐसी चीज करनी है तो आप ओवरहैंग बीम प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। तो ओवरहैंग बीम का मतलब क्या है, ये सपोर्ट हो गया, दो सपोर्ट दे दिया और ये बीम कंटिन्यू कर रही है, ठीक है, आगे की तरफ आपने कोई सपोर्ट नहीं लगाया इसको, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज नोन एज ओवरहैंग बीम। अब आप ऐसा कर सकते हो, दोनों साइड भी कर सकते हो या सिंगल साइड भी कर सकते हो, ठीक है। चलो इन दोनों फिगर के जब फटाफट से मेरे को मोहिनी नंबर ऑफ रिएक्शंस बताओ ऊपर वाली के। सर फर्स्ट फर्स्ट में 3, सेकंड सेकंड में में 4। वेरी गुड 4। 4 सोच लो। सर, 5, वो मुझे हाँ रोलर देखो, लगा उसमें। हाँ चलो ठीक है। क्या मतलब है, ओवरहैंग का स्पैन इज एक्सटेंडेड ओवर द सपोर्ट, सैगिंग मूवमेंट इज जनरेटेड इन द इंटरनल स्पैन बाय द हॉगिंग मूवमेंट इज जनरेटेड इन द ओवरहैंग स्पैन। अभी ये सैगिंग हॉगिंग नहीं करना, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। सैगिंग हॉगिंग वैसे काशवी को बता दिया था, लेकिन अभी फिगर के साथ बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द प्रोप्ड कैंटिलीवर, ठीक है। इट इज अ पार्ट, देखो दोनों चीज हो, कैंटिलीवर भी हो, कैंटिलीवर हमने क्या पढ़ा था, फिक्स हो, दूसरी तरफ फ्री हो। अगर वो फ्री की जगह अगर हम हिंज लगा दे तो दैट इज नोन एज प्रोप्ड कैंटिलीवर, ठीक है, क्लियर है। वन एंड इज फिक्स एंड द अदर मे बी हिंज और रोलर, हिंज भी हो सकता है रोलर भी हो सकता है, तो दैट इज नोन एज प्रोप्ड कैंटिलीवर, क्लियर। हमने बहुत सारी बीम पढ़ ली, 6 बीम पढ़ ली है ना, उनका ही थोड़ा थोड़ा अलग नाम है, कौन कौन सी, फिक्स पढ़ ली, कंटिन्यूअस पढ़ ली, ठीक है, हमने सिंपली सपोर्टेड पढ़ ली, प्रोप्ड कैंटिलीवर पढ़ ली, और कौन कौन सी पढ़ी, ठीक है। सारी बीम का एकदम टिप पे होना चाहिए, कंटिन्यूअस बीम पढ़ ली। चलो अब आ जाते हैं फटाफट से एनालिसिस इनका, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द बीम, एनालिसिस ऑफ द टू डायमेंशन, अभी टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, थ्री डायमेंशन में भी देखेंगे। अभी जो मैंने ऊपर बता दिया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर एनी बॉडी टू बी इक्विलिब्रियम शुड बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। कहने का मतलब है अगर कोई स्ट्रक्चर अपने बॉडी पे स्टैंड है तो उसमें हमारे तीनों इक्वेशंस वैलिड होने चाहिए, समेशन ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तब हम इसे बोलेंगे कि इट इज अ इक्विलिब्रियम, मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्लियर। तो समेशन ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्स कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर, इट इज लाइन ऑफ द एक्शन। ये हमने फोर्स पिछली बार पढ़ रखा था, लाइन ऑफ एक्शन पे ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे ये फोर्स जा रहा है ना तो उसी लाइन ऑफ द एक्शन पे ही ट्रांसफर होगा, ये ज्यादा वो नहीं है, काम का नहीं है। फटाफट से आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग। चलो काशवी बहुत सारे टाइप्स ऑफ लोडिंग पढ़े थे, ठीक है। आज कुछ नया कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। पहला था मैंने बताया था पॉइंट लोड, बता दिया था। पॉइंट लोड देखो, सिंगल एक एरो पे जो लोड पड़ रहा है दैट इज पॉइंट लोड, ठीक है। ये बीम है, इस पे मैंने ये लोड लगाया, दिस इज नोन एज पॉइंट लोड। किसी पॉइंट पे अगर आप लोड लगा रहे हो दैट इज पॉइंट लोड। अब इसी पॉइंट लोड को मैंने क्या किया, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हर जगह हर पॉइंट पे लोड लगा दिया, तो दैट इज नोन एज यूडीएल। बराबर इंटेंसिटी का लगा दूंगा तो दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मोहिनी क्लियर है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको हम ऐसे ऐसे भी मैगी की तरह भी दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे लगा दिया तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाएगा, और इस एरो से भी दिखाएंगे दैट इज यूडीएल, ठीक है। इसी तरह यूवीएल, यूवीएल इज व्हाट, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहने का मतलब यूनिफॉर्म है, ठीक है। वेरिंग अगर यहाँ पे कुछ है फिर यहाँ पे कुछ हो गया तो दैट इज नोन एज यूवीएल। अब यूवीएल ऐसा भी हो सकता है और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, तो दैट इज नोन एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, क्लियर है। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट लोड इज नोन एज कपल। ये पिछली बार मैंने नहीं बताया था, कपल बता रहा हूं। अब कपल का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे वो वाला कपल नहीं है, लेकिन कपल आपको पता है कि जब एक लोड यहां से लगे, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लगाया मैंने और यहाँ पे एक फोर्स लगाया, ठीक है, मतलब अभी पॉइंट लोड की बात कर रहा हूं, यहाँ पे एक पॉइंट लोड, यहाँ पे पॉइंट लोड। अब ये पॉइंट लोड करेगा क्या, इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब ये रोटेट करवाएगा ना, दैट फोर्स इज नोन एज कपल। क्यों ना हम दोनों पॉइंट लोड को मिला के एक कपल क्यों ना बोल दे, दैट इज बेंडिंग मोमेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये दिख रहा है, ये पी लोड ऊपर लग रहा है, ये पी लोड नीचे लग रहा है। अब ये बॉडी को क्या करेगा, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, तो एक ऊपर और एक नीचे, तो ये पूरी बॉडी को रोटेट करवा देगा, तो इसी रोटेशन को हम बोलते हैं कपल, ठीक है।
कपल को क्या करना है, पॉइंट लोड को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ये एल थी लेकिन ये L/2 पे लग रहा है, तो इसको हम रोटेट करके क्या बोलेंगे, PL/2। क्लियर हो रहा है? तो PL/2 का जो मोमेंट लग रहा है इसी को हम बोलते हैं कपल। क्लियर है, हाँ या ना? सर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ अभी। अच्छे से नहीं हुआ। देखो अब मेरी बात सुनो, यहां पे एक फोर्स यहां पे लगा, एक फोर्स यहां पे लगा, ठीक है? तो ये फोर्स इस बॉडी को क्या करेगा, पूरा रोटेट करवाएगा। अगर ये अपोजिट होता तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता, लेकिन ये अपोजिट नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, ये दो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। ये चीज समझ में आई? तो हम ये फोर्स को यहां पे लोड लगे इसको ना बोल के सेंटर पे एक मोमेंट ही लगा दें, तो उस मोमेंट को बोलते हैं दैट इज कपल। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यस इसी सर। का दूसरा फॉर्म है, ठीक है? एक क्या पढ़ लिया, पॉइंट लोड पढ़ लिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट लोड पढ़ लिया, वेरिंग लोड पढ़ लिया, कपल पढ़ लिया। अब ये कपल विल एक्ट एज अ, मान लो ये बीम है, बीम पे कुछ डिस्टेंस, फिर कुछ डिस्टेंस पे ये जिस तरह दिख रहा है ना, एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस ये हो गई, और एक यहां पे हमने लोड लगा दिया। ठीक है, देखो अब एसएफडी बीएमडी बनाने जा रहे हो तो इस तरीके का भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, वैसे ये थोड़ा डिटेल में है लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं किया, लेकिन इसमें क्या सिलेबस में मेंशन किया, पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूएल। लेकिन फिर भी एक बार जान लो कि कहीं भी जिंदगी में कभी भी एसएफडी बीएमडी बनाने को आ जाए और इस तरीके का फिगर कोई दे दे तो आपको डाउट ना हो। ठीक है, देखो पी अगर एल डिस्टेंस पे लग रहा है तो अब देखो, अब सोचो यहाँ पे और यहाँ पे जब ये पार्ट इस इधर से ये फोर्स लगाएगा तो ये क्या करेगा, ये इस बीम पे एक तो वर्टिकल लोड देगा। ठीक है, जैसे ये आ रहा है ये डायरेक्ट आ जाएगा, तो पी एक पी लोड लगेगा, और ये क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस पे जैसे ही लग रहा है तो ये इसको फिर से रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। तो इस फोर्स के कारण, सिर्फ एक पी फोर्स था लेकिन ये एल डिस्टेंस, और इसके कारण यहाँ पे दो तरीके के फोर्स लगेंगे, एक वर्टिकल और एक क्या लगेगा, मोमेंट लगेगा। मोमेंट का क्या होगा, मोमेंट मैंने बताया फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस होता है, तो दैट विल बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एल डिस्टेंस, P इंटू एल हो गया। तो जब इस तरीके का फिगर आएगा तो आप इस तरीके के फिगर को मिटा के सिर्फ यहाँ पे क्या कर लोगे, एक वर्टिकल लोड बना लोगे और एक मोमेंट लगा लोगे। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? यस सर। मोहिनी क्लियर हुआ? यस सर। जबरदस्ती वाला यस नहीं हुआ है तो बताओ, है ना? देखो कहने का मतलब है अगर इस तरीके का फिगर आएगा तो इस सिर्फ पी लोड के कारण दो दो तरीके के फोर्सेस आएंगे, एक वर्टिकल और एक मोमेंट। क्लियर? ठीक है, इतना याद कर लो बस। ठीक है, एक और आता है टॉर्शनल मोमेंट। अब तक मैं सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा था, अब मैं टॉर्शनल मोमेंट कब बोलूंगा, जब इस बीम पे, अब ये देखना ये एरो कैसे जा रहा है, देखो ये बीम थी, अब तक मैं ये बेंडिंग मोमेंट इस पे अलोंग बात कर रहा था जेड एक्सिस के। ठीक है, लेकिन अगर इस पे कुछ इस तरीके का रोटेशन आएगा, ठीक है, एक होता है ऐसे और एक होता है इसके अराउंड। ठीक है, तो जब इसके अराउंड, मैंने याद करो एग्जांपल दिया था तावल का, तावल के जब हम पानी निकालते हैं या याद करो वो ट्विस्टिंग करते हैं, ठीक है, ट्विस्ट करेंगे इस चीज को, ऐसे मैं मोड़ूंगा तो दैट विल बी टॉर्शन। ठीक है, टॉर्शन और मूवमेंट मैंने बताया है, फिर से एक बार देख लेना। जेड एक्सिस के अलोंग अगर लग रहा है तो हमारा क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग अगर रोटेशन लगेगा दैट विल बी बेंडिंग मोमेंट, अगर एक्स वाई डायरेक्शन में लगेगा तो दैट विल बी टॉर्शनल मोमेंट। ठीक है, तो उसके डायरेक्शन में इस तरीके का कोई लग रहा है ये है, लेकिन इस अल्टरनेट, अगर देखो अभी एक फोर्स में बता रहा था यहां लग रहा है और यहां लग रहा है तो इसको ऐसे रोटेट करवा रहा था, लेकिन अगर यहां फोर्स इधर लगेगा और इधर लगेगा तो इसको क्या करवाएगा, टॉर्शनल मूवमेंट जनरेट करेगा। और रेयर केस में आता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतने होते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग। नाउ कमिंग टू बीम, व्हाट इज बीम, डिफाइन कौन करेगा फटाफट से, बीम डिफाइन करो मोहिनी। आधी रामायण खत्म हो गई है, बीम डिफाइन करो फटाफट, व्हाट इज बीम। यार ये सब पहली क्लास में बताया हूं मैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर। व्हाट इज बीम? सर कोई भी दो सपोर्ट से कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा हो। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स लग रहा हो दैट इज बीम। अब तुम लोग कॉलेज से आ गए ना, अपने सीनियर से पूछते अगर ये डेफिनेशन वो लोग बताते ना तो। वेरी गुड काशी जी, हॉरिजॉन्टल सपोर्टिंग फैक्टर ये बीम डिफाइन किया है, काशी से भी ऐसी उम्मीद नहीं थी।
चलो अभी ये सामने जो बना हुआ है फिगर, अभी चलो बीम मैं नहीं बता रहा, अभी करते हैं बीम थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। बीम ये जो दिख रहा है, अब काशवी तो है नहीं, लेकिन मतलब है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे को ये बता दो व्हाट विच टाइप ऑफ बीम इट इज। मोहिनी, कौन सी बीम है ये? सिम- कौन सी? काशवी आंसर कर सकती हो चैट में। नहीं सर, वो अब देखो इतने नहीं चल रहे हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड, चलो काशवी का आंसर आ गया। देख लो, कम से कम देख के बता दो। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बगल वाली बीम कौन सी है? अब ऐसे बताना पड़ेगा, अब ये भी पढ़ाया हूं मैं मोहिनी। दिस इज सिंपली सपोर्टेड। नेक्स्ट इज योर कैंटिलीवर। अगेन सिंपली सपोर्टेड, नेक्स्ट इज योर कैंटिलीवर, ठीक है। आपके आपके सिलेबस में दिया हुआ है एस एफ डी बी एम डी फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर कैंटिलीवर बीम, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तब तक फटाफट से। हेलो, अच्छा मैं एक बार फोन कर दे रहा हूँ ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये पता लगा कौन कौन सी बीम है। सिंपली सपोर्टेड हो गई, कैंटिलीवर हो गई, ठीक है। पहले बीम में और दूसरे बीम में अंतर क्या है ये बता दो। पहली जो है दिस इज सिंपली सपोर्टेड, अगेन दिस इज सिंपली सपोर्टेड, दोनों में अंतर क्या है फटाफट? काशवी तब तक मैसेज करो। दोनों में अंतर क्या है अभी तक बताया नहीं किसी ने। तो फर्स्ट वाले में तो आई थिंक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। और दूसरे वाले में? और और सेकंड वाले में कुछ हम कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब कुछ लीनियरली ऐसा कुछ था, लीनियर फोर्स लगा रहे हैं। चलो सही है। और तीसरे वाले में? इन सब हाँ, यूनिफॉर्मली। और यूनिफॉर्मली चलो वैरिंग आ लोड गया। थर्ड वाले में। जान ही रहे अभी, पौने 10 तो से ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, 5 मिनट में बोल दे रहा हूँ ना, तैयार बैठे थे वो, वेट कर रहे थे, ठीक ठीक। ओके ओके। हाँ तो क्या अंतर क्या बताया? देखो, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, थर्ड वेरी गुड वेरिएंट। वेरी गुड, चलो इसी लैंग्वेज में मुझे आंसर चाहिए था। तो फर्स्ट वन इज कांस्टेंट बोलो या पॉइंट लोड, है ना। सेकंड वन इज योर हेलो। हाँ 5 मिनट में पहुंच रहा है, 5 मिनट में, है ना। ठीक ठीक। चलो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इंटरप्शन, है ना। चलो पहला पहला हमने क्या पढ़ा कि दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड, कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड। सेकंड वन इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एंड दिस इज द बीम विथ मोमेंट, ओनली मोमेंट लग रहा है हमारा सिंपली सपोर्टेड पे और कैंटिलीवर पे। देखो पहले फिगर देख के क्लियर होना चाहिए कि हम क्या चीज करने जा रहे हैं, क्योंकि यही फिगर आपको दे देगा, लेकिन अगर आपको फिगर के बारे में ही पता है तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब मैंने पहली चीज बताई थी, मैंने काशवी को क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे, मैंने शुरुआत की थी सिंपली सपोर्टेड बीम से, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम में मैंने क्या क्या सॉल्व करवा दिया था? पॉइंट लोड सॉल्व करवा दिया था, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सॉल्व करवा दिया था, और यूवीएल सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। अब इसी तरह हर बीम का करना है आपको। अगर उसमें पॉइंट लोड लगाए तो क्या होगा, अगर कैंटिलीवर में क्या लगाए तो क्या होगा, अगर वो अलग अलग बीम है, अलग अलग कंटिन्यूअस बीम है तो उस पर क्या होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, और हमें कहां तक पहुंचना है? ओवरहैंग बीम तक पहुंचना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक ही तरीका है। सबसे पहला स्टेप इज योर टू फाइंड आउट द रिएक्शन। सबसे पहले आप आर ए और आरबी निकालोगे, रिएक्शन जितने भी सपोर्ट होंगे उस पर रिएक्शंस निकालोगे। उसके बाद देखो रिएक्शन निकालने का तरीका क्या, सबसे पहला ऑल द वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो नीचे से जितने फोर्स लग रहे हैं ऊपर से वो बराबर हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, पॉइंट लोड अगर लगेगा तो दिस विल भी यहाँ पे। अच्छा शुरुआत बताओ मोहिनी, इस पे रिएक्शंस कौन कौन से आएंगे? कितने रिएक्शंस आएंगे इस पे सिंपली सपोर्टेड पे? अभी ऊपर कैलकुलेट किया था आपने। 3 सर, 2 फर्स्ट में, एक रोलर का, 3 हो गए। चलो काशवी मैसेज करो, 3 रिएक्शंस आएंगे, कितने रिएक्शंस आएंगे? काशवी फटाफट मैसेज चाहिए।
सर यूनिफॉर्म फोर्स ले रही है सेकंड में, चलो जल्दी फटाफट रिएक्शन का एग्जांपल, रिएक्शन का थोड़ा देर लगता है ना मेरी आवाज जाने में या तो मैसेज करने में। काशवी, अब काशवी को पढ़ाया हुआ सब वेस्ट हो गया। काशवी यही बताया था मैंने, 3 रिएक्शन बताए थे। अब देखो अगर सही जवाब होता मोहिनी का तो मैं दोबारा तुमसे पूछता ही नहीं, अगर मैंने पूछा तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। अब देखो मोहिनी को बता रहा हूं मैं, वैसे काशवी भी सुन लो क्योंकि गलत जवाब दिया है। 3 रिएक्शन कब होते थे? 3 रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन होंगे, कम से कम ये विजुअलाइज करो। कौन कौन से, मोहिनी बताना हिंज पे कौन कौन से रिएक्शन होंगे। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हाँ वेरी गुड, चलो अब मैं सवाल पूछता हूँ, इस पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इस पे हमारा वर्टिकल होगा सिर्फ, ठीक है, रोलर पे। लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना होगा, व्हाट शुड बी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। बोलो ऐसे कैसे पता चलेगा सर। काश भी बता दो जरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना होगा। सर एल, एल नहीं लग रहा। एल कहाँ से आ गया, एल तो लेंथ है, लेंथ रिएक्शन कभी नहीं होता। काशवी, व्हाट शुड बी द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट हिंज सपोर्ट। सब भूल गई है काशवी, बताओ इतना, एक हफ्ता गैप हुआ ना शायद, पिछले हफ्ते नहीं हुआ पाया था। काशवी टाइप कर रही है, चलो डब्ल्यू, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन पूछ रहा हूँ, वर्टिकल नहीं। वर्टिकल डब्ल्यू होगा ना, और डब्ल्यू भी कैसे, अभी से डब्ल्यू बता दिया। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारा जीरो होगा ना हिंज पे, जब कोई हॉरिजॉन्टल लोड ही नहीं लग रहा तो हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो याद रखना, रिएक्शन भी डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड, कैसा लोड पड़ रहा है। अगर यही लोड वर्टिकल ना पड़ के अगर कुछ एंगल पे पड़ता, तब मैंने बताया था कि जब एंगल पे पड़ेगा तो उसके कारण 2 कंपोनेंट टूटेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लोड आ रहा है, इस कारण हमारा रिएक्शन भी कौन सा आएगा, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल बीम पे कितने रिएक्शन होंगे, 2 ही रिएक्शन होंगे, आर ए और आरबी। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल बताते चल रहा हूँ आप लोग को, है ना, समझते जाओ अभी से, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे तो फिर वहां पे होगा कि सर ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे मोहिनी याद रखना, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विल इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, तो लोड पे भी डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। क्लियर? ठीक है। यस अब सर। मैं पूछूं इसी पे, आर ए प्लस आरबी, यहाँ पे दो रिएक्शन आएंगे, एक आर ए आएगा एक आरबी आएगा। आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। अगर आप समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो आर ए प्लस आरबी इक्वल टू डब्ल्यू। क्लियर? यहाँ तक, यहाँ पे किसी को डाउट है? मोहिनी कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब नो हमको सर। एक इक्वेशन हो गई हॉरिजॉन्टल इक्वल टू जीरो, वर्टिकल इक्वल टू जीरो, तीसरी कौन सी बची, वर्टिकल मोमेंट इक्वल टू जीरो। अब हमें मोमेंट लेना है, मान लो ये ए हुआ ये बी हुआ, तो मोमेंट लेना आता है मोहिनी को, मोमेंट लेना आता है नहीं आता, बताओ। नो सर। हाँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दिया, फिर मूवमेंट लेना नहीं आता। चलो मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, लेकिन याद रखो जिस पॉइंट पे मूवमेंट लोगे ना, जैसे मान लो ए पे लेना है बी पे, अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर मोहिनी बताओ किस पे मूवमेंट लूं मैं, जिस पे मूवमेंट लोगे उस पे खड़े हो जाना, ठीक है। जैसे इस पे मूवमेंट ले रहे हो तो इस पे खड़े हो गए, और अब यहां से सारे मेंबर को देखो, ठीक है, मेंबर की तरफ देखना। तो यहाँ पे एक, इस फोर्स के कारण यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा आरबी, आरबी मल्टीप्लाइड बाई एल, एक मूवमेंट आया, क्या होता है, मूवमेंट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके कारण एक फोर्स वो मूवमेंट आएगा, और इस लोड के कारण एक फोर्स वो आएगा, तो क्या हो जाएगा, आरबी इंटू एल, ठीक है, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, ठीक है। तो यहां से हमारा एल उधर जाएगा तो डब्ल्यू बाई टू वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब ये सिमेट्रिकल सेक्शन था, तो आर ए इक्वल टू, सॉरी यहां से आएगा हमारा क्या, आरबी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू। अभी समझ नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब ये पॉइंट लोड का केस था, हमारा डायरेक्ट लोड आ गया। लेकिन जब यूडीएल का केस होगा ना, तो यूडीएल के केस में देखो, अब पॉइंट लोड के केस में किलो न्यूटन में लोड दिया होता है, यूडीएल के केस में क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर दिया होता है। तो वहां पे आपको इसकी लेंथ से मल्टीप्लाइड करना होगा, तब जाके फोर्स आएगा। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, छोड़ो क्वेश्चन पे आते हैं तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। चलो ये खत्म हो गया। चलो शुरुआत करनी थी बीम से। अब बीम को डिफाइन कर रहा हूं मैं, व्हाट इज बीम। और हमेशा जिंदगी में याद रखना, कोई भी बीम पूछेगा ना तो यही डेफिनेशन दोगे। क्या बताओगे, बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर दैट कैरीज ट्रांसवर्स लोड, ठीक है,
फोर्स और मोमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। देखो कहने को आप वर्टिकल लोड भी बोल सकते हो, लेकिन वर्टिकल से ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये ट्रांसवर्स एक्सिस पे लग रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस होती है और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है, सब बता रखा है मैंने, है ना। तो बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर दैट कैरीज अ ट्रांसवर्स लोड और द फोर्स और द मोमेंट which is perpendicular to the longitudinal axis। बस आपको क्या डिफाइन करना है, what is beam? Beam is a structural member that carries transverse load which is perpendicular to the longitudinal axis। याद रहेगी सबको? इसमें कोई दिक्कत है बताओ? which is perpendicular to the longitudinal axis। ये स्लाइड नहीं दिख रही क्या? स्लाइड दिख रही है ना? yes sir अब ठीक है। है ना, समझ में आ yes गया। sir अब आपको एग्जांपल देख लो, ब्रिजेस, बीम यूज्ड इन बिल्डिंग रूम, हमारे घर में जो होता है, वुडन फ्रेम विच इज फ्लोटिंग इन रिवर, क्रिकेट बैट भी, ये सारे बीम के ही एग्जांपल हैं। आप सोचो कि ये सारी चीजें कैसे होंगी। देखो क्या होता है, इन पे भी ना ट्रांसफर्स लोड आता है। बैट जो खेलते हैं ना, बैट पे भी बॉल जो आती है ना, वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हुई और ये हुआ ट्रांसवर्स लोड, ठीक है, बॉल ऐसे लगी, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल है बीम के ही, ठीक है। तो बीम इज विच एक्सियल डायमेंशन इज ग्रेटर देन द ट्रांसवर्स डायमेंशन। ये सिंपल सी बात है। बीम हमेशा आपने देखी होगी कि जो लॉन्ग ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है ना, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो उसका एक्सिस के अलोंग जो वो होती है लेंथ, वो बड़ी होती है अपार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन बड़ी होगी, इसको भी आप बीम बोल सकते हो, ठीक। और ये वाली डायरेक्शन से हमेशा ये वाली डायरेक्शन बड़ी होती है, तो दैट इज जनरली बीम। एक मिनट, ठीक है, क्लियर हो गया बीम क्या होता है। yes sir ये देखो, ये भी रोलर सपोर्ट, यही वाला जो दिखा रहा था ना, ये भी एक रोलर है, ठीक है। नहीं नहीं, ये हाँ रोलर ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें मूवमेंट हो रहा है। चलो अब आ जाते हैं फटाफट से एनालिसिस ऑफ द बीम पे। ये सारी चीजें बता दी, ठीक है। एक और चीज सुन लो, एक इंटरनल हिंज होता है, ठीक है। इंटरनल हिंज क्या होता है, आप सुनो। देखो इंटरनल हिंज है, अभी हिंज सपोर्ट बताया था, उसी तरह एक मान लो ये पेन है, ठीक है। अब ये दो पेन आ गए, ठीक है। इनके बीच में मुझे क्या करना है ना, मूवमेंट प्रोवाइड करना है। जैसे अभी एक ब्रिज देखा था ना, ब्रिज क्या कर रहा था, ऐसे करके ऐसे क्लोज है और ऐसे करके ओपन हो गया ब्रिज, ठीक है। तो यहां पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इंटरनल हिंज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल हिंज क्या करता है, if the internal hinge is present in the beam that it gives additional equilibrium condition। देखो अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं, हमने पढ़ा होगा, हमने वो पढ़ा है ना, टू हिंज आर्चेज, आर्चेज पढ़ा है, सुना है ना, टू हिंज आर्च और थ्री हिंज आर्च, कुछ सुना है नहीं सुना है, या कुछ और एग्जांपल दूं मैं। टू हिंज no आर्च सुना है मोहिनी, नहीं सुना? no sir नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। अब मैं पूछ रहा हूँ, मान लो एक पूरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो ओपन के लिए हम क्या दें, यहाँ पे कौन सा सपोर्ट दें, बताओ कौन सा सपोर्ट दें। मान लो हिंज, मतलब जो हमने नॉर्मल हिंज सपोर्ट पढ़ा और या रोलर सपोर्ट पढ़ा, तो कौन सा ऐसा सपोर्ट दें जिसमें ये ओपन हो जाए। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है हिंज का। अगर हमने इसमें हिंज प्रोवाइड कर दिया ना, तो वो क्या करेगा, हमें ये रोटेशन फ्री करवा देगा, ठीक है। तो रोटेशन फ्री हो जाए तो हम उस चीज को खोल और बंद कर सकते हैं। तो इंटरनल हिंज का यही रोल होता है। अब ये इंटरनल यूज कब होता है, जब हमारे पास इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आ जाए। तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को डिटरमिनेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक इंटरनल हिंज लगा देते हैं। तो जैसे ही हमें हमारे पास इंटरनल हिंज आया, तो हम क्या करेंगे, वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया। मतलब मान लो एक रिएक्शन, मतलब एक इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन के लिए हमने इंटरनल हिंज का यूज कर लिया, वहां पे बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो डायरेक्ट हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। देखो ये बहुत डिटेल में, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, पहले मतलब बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर का एसएफडी पीएमडी बनाना है। इंटरनल हिंज भी आपके में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कैसे उसको वो कर सकते हो। अगर आपने एक इंटरनल हिंज लगाया तो आपके पास एक एडिशनल इक्वेशन आ गई। अगर आपने दो इंटरनल हिंज लगा दिया तो दो इक्वेशन आ गई। देखो ये बीम थी नॉर्मल, दिस बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर आपने बीच में यहाँ पे सर्कल लगा दिया तो दिस इज नोन एज इंटरनल हिंज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक और इक्वेशन एक्स्ट्रा आ गई, दैट इज MCL इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके आप क्या कर सकते हो, यू विल सॉल्व इट एज अ डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनका रोल होता है। चलो फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अभी आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, लेकिन इस लेक्चर के बाद आप लोग खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अभी मैं आपको फटाफट से बता दे रहा हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है। अब ये बीम जैसे ही आपके पास आई, देयर आर
कितने सपोर्ट हैं? दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल। यूडीएल थोड़ा सा सेंटर पार्ट में लगा हुआ है, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन कौन से आएंगे? आर ए और आरबी। ठीक है, क्लियर है? आर ए आरबी होगा, आर ए प्लस आरबी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, 32। क्लियर है? तेज हो रहा है? नो सर। वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 पुट करना है, एफ आई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आर ए प्लस आरबी कितना है? 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 32। ठीक है, देखो जहां ना समझ आए रोक देना, सर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अब हमारे पास ये वर्टिकल वाली इक्वेशन आ गई। हॉरिजॉन्टल हमें पता है 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0 वहां पे यूज ही नहीं है, आप डायरेक्ट मोमेंट इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो आप मोमेंट पुट कर रहे हैं कहां पे? ठीक है, आपने कहां पे मोमेंट पुट किया? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे इक्वल टू 0 पुट किया, तो मैंने जो बताया था यहां पे खड़े हो गए आप। ठीक है, यहाँ पे खड़े हो, आपको कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं? सबसे पहले पहले तो ये दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आरबी मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? आरबी मल्टीप्लाइड है 4 2 6 2 8। क्लियर है? आरबी मल्टीप्लाइड बाई 8। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों आया ये बताता हूं मैं। ठीक है, यहां से अब जब इस पॉइंट से हमें यहां पे जाना है, ठीक है, यहां पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मूव करना पड़ेगा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे गोला घूमना पड़ रहा है ना, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर है? आरबी मल्टीप्लाइड बाई 6 यहां तक या 8 पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, और अगर क्लॉकवाइज घूमना पड़े तो पॉजिटिव। अब ये 8 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड कहां पे लग रहा है? यहां पे लग रहा है। यूडीएल हमेशा मैंने बताया था काशवी को, हमेशा सेंटर पे लगता है, तो 8 इसका सेंटर क्या होगा? 4 का सेंटर 2 हो जाएगा। तो अब यहां से हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाइड इसका लोड हो गया, लेकिन ये लोड यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमेशा सेंटर पे लगता है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 प्लस 2। समझ में आया ये चीज? नहीं समझ में आई मोहिनी? फोर का सेंटर हो। हाँ, इसका सेंटर देखो, यूडीएल का जो सेंटर होता है ना सीजी, इसके सीजी पे लोड लोड एक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले इसको लोड बनाया, यूडीएल को पहले लोड बनाया, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, और इसका सेंटर सेंटर कहाँ है? इसके 2 पे आएगा, तो 2 प्लस 2 यहां तक हमें ए तक पहुंचना था, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 4। अब ये फोर्स कैसे लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, तो इसको हमें ए की तरफ जाना है, तो दिस इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव आ जाएगा। आरबी मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 8 इंटू 4 इंटू 4, तो हमारा सॉल्व करने पे आर ए की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी आरबी की वैल्यू आ जाएगी, आरबी इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन। क्लियर है? मोहिनी कुछ पूछना है इसमें? आरबी 16 आ गया, आरबी प्लस आर ए था 32, तो 16 प्लस 16 हमारा हो गया, दोनों रिएक्शन की वैल्यू आ गई। क्लियर? ये अब इससे आसान तरीका बताऊं, जो पिछली बार बताया था, काशवी को बताया था, जब भी हमारी सिमेट्रिकल बीम होगी, ये हमारी कैसी बीम है? सिमेट्रिकल बीम का मतलब क्या है? आप इसको कहीं से भी काटो, क्रॉस सेक्शन में ऐसे काटोगे ना, जहां पे भी काटोगे, ये इस साइड भी वही बीम है, इस साइड भी वही बीम है, सेंटर पे काट के देखो, इधर भी 2 मतलब 4 का यूडीएल अगर आप सेंटर पे काटोगे इसको, तो हमें यहाँ पे भी वही बीम दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी वही बीम दिखाई दे रही है, मतलब लोड सिमेट्रिकल है। जब इस पे इधर भी 4 किलो न्यूटन का, इधर भी 4 का, दोनों का बराबर लोड पड़ रहा हो, तो इसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल बीम। अगर आप सेंटर से काटो तो दोनों तरफ वही चीज दिखे, तो दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल बीम। जब भी सिमेट्रिकल बीम होगी, तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? लोड डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यू विल गेट क्या मिल जाएगा आपको? रिएक्शन मिल जाएगा। लोड कितना आ रहा है इस पे? 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 32 का आ रहा है, 32 डिवाइड बाई 2 विल बी 16। डायरेक्ट आपका क्या आ गया? रिएक्शन आ गया। क्लियर? देखो तरीके से बता रहा हूं मैं कि पहले सॉल्व करते चलो, फिर आप देखो, इफ द बीम इज सिमेट्रिकल, आर ए इज इक्वल टू आर बी, लोड डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? मोहिनी कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो अब मैं क्या करूंगा, ये 2 मिनट दूं आप लोग को सॉल्व करने के लिए, बताओ मोहिनी? यस या सर, देख या खुद से सॉल्व कर लोगे बाद में? बताओ, मैं फटाफट बताते जाऊं। सर सॉल्व कर लेंगे, बाद में कोई प्रॉब्लम है तो आप बाद में बिल्कुल बिल्कुल, बता देखो देना। चलो ठीक है, ये बीम है आपकी फिर से। अब इसमें यूडीएल के साथ साथ पॉइंट लोड भी लगा दिया, तो आपको क्या करना है? वैसे तो देखो देख के सिमेट्रिकल लग रही है, डायरेक्ट रिएक्शन आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 13 19, 16 3 19, 22 22 बाई डिवाइड बाई 2 11 11। देखो रिएक्शन 11 11 आ गया। कोई दिक्कत?
बाकी सॉल्व करने का तरीका वही है, वर्टिकल इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, आर ए प्लस आरबी कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 प्लस 3 19 22, आर ए प्लस आरबी आ गया 22। अब मोमेंट लेना है, बी पे मोमेंट लेना है, ए पे मोमेंट लेना है। देखो मोमेंट लेने का तरीका बता दूं, आप जिस पे बोलो उस पे मैं मोमेंट लेके दिखाऊं। जैसे ये ए पे लिया है तो ए पे हमारा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, आरबी मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्ट हमारा कितना हो रहा है 12, सॉरी 14 हो रहा है, ठीक है। तो आरबी मल्टीप्लाइड बाई 14 माइनस में प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, इसके कारण क्या हो रहा है 12 डिस्टेंस, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसके कारण 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 6 2 8, ठीक है 16 सॉरी 7, अच्छा हाँ ये कैसे लिया 7 नहीं होगा यहाँ पे 8 होगा, रुक जाओ नहीं सही है 4 3 7, 3 2 5 5 2 7 है ना, सेंटर पे लगेगा तो 3 2 5 5 2 7 है ना, 16 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज दोनों का सम किया, इक्वल किया, आरबी इक्वल टू वैल्यू आ गई। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट है? डाउट हो काशवी तो पूछ लेना, अब काशवी को अब डाउट होगा, चिंता मत करो। अभी हमने मोमेंट वाले क्वेश्चन नहीं किए थे पिछली बार, ठीक है, मोमेंट वाले क्वेश्चन हमने नहीं किए थे, तो इस बार मैं मोमेंट वाले भी क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अगर मोमेंट लग जाए तो मोमेंट विल बी कंसीडर्ड एज, जब मोमेंट लोगे तभी मोमेंट आएगा, वर्टिकल लोड में मोमेंट नहीं आता। यहाँ पे अगर आपको देखना हो आर ए प्लस आरबी, तो आर ए प्लस आरबी कितना लग रहा है, वर्टिकल तो आपका 4 ही लग रहा है, तो आर ए प्लस आरबी हमेशा क्या हो जाएगा सिर्फ 4, ठीक है क्लियर है। यहाँ पे कभी मोमेंट हमारा लोड में नहीं आता, क्योंकि किलो न्यूटन मीटर ये क्या है हमारा मोमेंट है, ठीक है। तो मोमेंट की जब इक्वेशन लोगे ना तब आपको यूज करना पड़ेगा मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट कैसे लेंगे, एक मिनट मोमेंट लेना सिखा देता हूँ। अब देखो मेरे साथ देखते चलो, आरबी मल्टीप्लाइड बाई जितना डिस्टेंस होगा 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। आरबी ए पे अगर मोमेंट लोगे तो आरबी मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आरबी इंटू 10। अब प्लस, प्लस क्या होगा, ये कैसा लग रहा है क्लॉकवाइज, प्लस 3, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस 2 प्लस 10, ये हो गई बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन। देखो यही लिखा है, क्या लिखा है, आरबी मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस में प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये लोड का है, ठीक है, बाकी प्लस 3 माइनस 2 प्लस 10। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट है बताओ? नो। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलो डिटरमिनेंट बीम बता दी थी, दीज आर द बीम्स इन विच ऑल द एक्सटर्नल सपोर्ट्स रिएक्शन कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मतलब कहने का मतलब है सपोर्ट रिएक्शन आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। बता दिया था 2 1 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 माइनस 3, ये फटाफट से ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करके। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे ये गोला नहीं लगा हुआ था तो 3 1 4, 4 मल्टीप्लाइड माइनस 3 हमारा 1, तो ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हुआ। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को डिटरमिनेट करने के लिए मैंने क्या बताया, हिंज लगा दो। जैसे ही हिंज लगाया एक और इक्वेशन मिल गई, तो माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी हो गई डिटरमिनेंट भी। समझ में आया? ज्यादा तेज हो गया? यस सर। नो सर। आ गया ना? इसी तरह इनडिटरमिनेट बीम जिसमें कि नंबर ऑफ रिएक्शंस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो 6 माइनस 3 3, ठीक है, 3 3 6, 6 माइनस 3, और इसमें कितने हो जाएंगे 3 और 2 5, 5 माइनस 3 हमारा 2, ठीक है। अब इसी को मैंने सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, अगर इफ द बीम्स आर नॉट ऑल द अननोन रिएक्शन कैनॉट कंप्यूटेड यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इनको बोलेंगे इनडिटरमिनेट बीम, ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए हमें जो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है दैट इक्वेशन इज नोन एज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। क्लियर? यस सर। चलो ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा रहा था, जैसे मैंने बताया था ना 6, अगर इस तरीके से लगेगा तो क्या कर दोगे, इसको मोमेंट बना लोगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, फोर्स सॉरी लोड मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस 6 इंटू 12, तो इस पे क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 12 किलो न्यूटन का मोमेंट आ जाएगा, और ये 6 किलो न्यूटन का इस पे फोर्स रह जाएगा। तो ये बीम को आप कन्वर्ट कैसे कर लोगे, इस तरीके से 6 किलो न्यूटन और 12 किलो न्यूटन मीटर। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, क्या है, समेशन ऑफ आर ए प्लस आरबी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 किलो न्यूटन, समेशन ऑफ मोमेंट लोगे, ठीक है। मोमेंट लेने के बाद आप मोमेंट ले लोगे आरबी मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4, और 12 किलो न्यूटन को ऐसे ही ले लोगे माइनस 12, एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका आर ए और आरबी आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, सारी चीजें अब वही हैं, अब सिर्फ आपको रिएक्शन निकालना है, बाकी खुद से सॉल्व करना है।
चलो अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, व्हाट इज शेयर फोर्स। ठीक है, शेयर फोर्स देखो काशवी पिछली बार से कुछ नया सीखने को मिला, बहुत सी चीजें नहीं बताई हैं, मतलब नई चीजें बताई हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द शेयर फोर्स, व्हाट इज शेयर फोर्स। शेयर फोर्स एट अ पॉइंट इज द algebraic summation of all the transverse force either from the left or the right of the point। सिंपल सा ये समझो, ये अगर बीम है, बीम को अगर मैं यहां से काटूं तो जितना वर्टिकल फोर्स इस साइड लगेगा उतना ही वर्टिकल फोर्स इस साइड लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब है इट इज अ ट्रांसवर्स फोर्स। ट्रांसवर्स क्या बताया था, वर्टिकल, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द राइट टू द दैट पॉइंट। ठीक है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज शेयर फोर्स। मतलब उनका क्या है, इन सब का भी एल्जेब्रिक समेशन है, दैट इज नोन एज शेयर फोर्स। ये फिगर देखो और ज्यादा क्लियर होगा। शेयर का मतलब बताया था ना, शेयर फोर्स क्या होता है, जब इसको मैं काटता हूं या यहाँ पे कोई फोर्स लगाता हूं तो दैट इज शेयर फोर्स। ठीक है, तो ये डब्ल्यू लोड लग रहा है, अब यहां से मैंने काटा, ठीक है, तो इस बीम पे क्या होगा, ये बीम जब कटेगी तो ये बीम में ये कुछ और बनेगा, ये और कुछ बनेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा V इज इक्वल टू W/2, वही अगर ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पे भी वही फोर्स लग रहा होगा जो कि अपवर्ड में है। तो कहने का मतलब है जिस पॉइंट पे काटोगे वहां पे द समेशन ऑफ ऑल द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ द फोर्स इज नोन एज शेयर फोर्स। क्लियर है व्हाट इज शेयर फोर्स मोहिनी के लिए? उसको काशवी को तो क्लियर होगा। मोहिनी क्लियर हुआ? कुछ कुछ नहीं हुआ? Yes, sir. Summation of all the vertical forces. हाँ वेरी गुड, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। देखो विजुलाइज करो, अभी तो सॉल्व करेंगे हम लोग तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। वर्टिकल फोर्स हमें देखना है शेयर फोर्स के केस में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कितना लगेगा हमारा W/2। ठीक है, दैट इज द वर्टिकल फोर्स, दैट इज द शेयर फोर्स। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, इट इज द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स। जैसे वहां पे फोर्स था एल्जेब्रिक समेशन ऑफ द ऑल द फोर्सेस, वैसे यहाँ पे एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स ड्यू टू द ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, और कंसंट्रेटेड मोमेंट लोड। ठीक है, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, आपने अभी तक फोर्स देखा, ठीक है, फोर्स शेयर फोर्स बोलेंगे, उसी शेयर फोर्स को आप अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो या वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा, मोमेंट बन जाएगा, और उसके अलजेब्रिक समेशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज बेंडिंग मोमेंट। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये देखो इस बीम को जब आप कट करोगे ना तो यहां पे भी एक मोमेंट लग रहा होगा, यहां पे भी एक मोमेंट लग रहा होगा, इन्हीं दोनों का अलजेब्रिक समेशन को हम बोलते हैं दैट इज बेंडिंग मोमेंट। क्लियर? क्लियर है यहां Yes, तक? sir. Yes, sir. सब ऊपर से तो नहीं गया अभी तक, चल रहा है सही सही? Yes, sir. क्योंकि अब चल रहे हैं हम लोग अच्छी अच्छी चीज पे। ठीक है, अब थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, अब तक तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, होता क्या चीजें हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं। शेयर फोर्स एट अ पॉइंट इज द समेशन ऑफ द ट्रांसफर फोर्स और द, ठीक है यही बताया अभी, शेयर फोर्स क्या होता है, एक लाइन में, शेयर फोर्स एट अ पॉइंट इज द समेशन ऑफ द ऑल द ट्रांसफर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एट अ पॉइंट इज द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स ड्यू टू द ट्रांसफर लोड हो या कंसंट्रेटेड मोमेंट हो। क्लियर? ठीक है, अब इनका अगर डेरिवेशन देखना है, पिछली बार उन्होंने डेरिवेशन नहीं करवाया था। ठीक है, कैसे स्टेप फॉलो कर रहे हैं, व्हाट इज द स्टेप टू ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, कैसे स्टेप बनेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लोडिंग आपको पता होगी, देन यू हैव टू फाइंड आउट द शेयर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो क्या करोगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करोगे, तो Fy इक्वल टू 0 अगर इस बीम में करोगे तो V, ये छोड़ दो, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे याद रखो ऑलवेज द, मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ द शेयर फोर्स, अगर व्हाट द डिफरेंशिएशन ऑफ द शेयर फोर्स विल ऑलवेज गिव यू द लोड। ठीक है, जो नेगेटिव में लोड होता है दैट इज माइनस W इक्वल टू dy/dx। इसका पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन देख लो, समझना है डेरिवेशन, बताओ। इस बीम को जब आप काटोगे ना, देख लो अब थोड़ी सी बात, थोड़ा सा वो है, एक पार्ट आपने लिया, एक पार्ट को आपने कट किया, तो यहाँ पे V अपवर्ड में एक शेयर फोर्स लग रहा है, और देखो ये जो आपने लिया बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे V प्लस dV का। ठीक है, मान लो W लोड इस पे लग रहा था, dx एलिमेंट आपने ले लिया, तो यहाँ पे आएगा V प्लस dV। ठीक है, चेंज dV इज चेंज इन शेयर फोर्स, और यहाँ पे M का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, M प्लस dm का। ठीक है, तो यही चीज बताई थी मैंने कि व्हाट शुड बी द वर्टिकल फोर्स हमेशा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर आप वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करोगे तो क्या करोगे, V इस डायरेक्शन में है और ये नीचे जा रहा है, तो V माइनस V प्लस dV और W इंटू dx। ठीक है, W एक जो हमने यूनिट
मतलब एक एलिमेंट दिया dx का, उसका कुछ w फोर्स नीचे भी लगेगा, तो v माइनस वी प्लस dv माइनस w इंटू dx विल गिव यू, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल हैव dv बाई dx इक्वल टू माइनस w। कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ द शियर फोर्स विल गिव यू लोड। ठीक है, जब भी आप शियर फोर्स का डिफरेंशिएशन करोगे यू विल गेट द लोड, बट द लोड इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। इसी तरह एक और चीज बता दूं, द डिफरेंशिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट विल गिव यू शियर फोर्स। अब देख लो यहाँ पे, अब इसी इक्वेशन से आप क्या करो, बेंडिंग मोमेंट को जीरो कर दो। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो m तो मोमेंट लग ही रहा है, m मोमेंट क्लॉकवाइज लग रहा है तो प्लस ले लिया, प्लस v इंटू डी एक्स बाई टू। अब ये v इंटू डी एक्स बाई टू क्यों हुआ, क्योंकि हमारा v फोर्स तो लग रहा है लेकिन कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो जितना डिस्टेंस होगा इसकी cg पे लगेगा तो dx बाई टू। क्लियर। अब एक और चीज, हमारा ये लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस m माइनस dm, ठीक है, प्लस v प्लस dv मल्टीप्लाइड बाई अगेन dx बाई टू। क्लियर है ये इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट dm by dx इक्वल टू v, यही आएगा। देखो अल्टीमेट हमें क्या लाना था, द डिफरेंशिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट विल गिव यू शियर फोर्स, द डिफरेंशिएशन ऑफ द शियर फोर्स विल गिव यू लोड। ठीक है, ये चीज बताओ, पिछली बार मैंने काशवी को एक लाइन में बताई थी पूरी, है ना, तो ये डेरिवेशन भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलो, व्हेन द शियर फोर्स इज जीरो इट चेंजेस द साइंस। ठीक है, जब शियर फोर्स जीरो होगा, सिंपल सी बात है, शियर फोर्स देखो जीरो होने का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब, अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। पिछली बार काशवी ने क्वेश्चन सॉल्व किए तो याद है, सिंपली सपोर्टेड बीम में व्हेन यू हैव यूडीएल, जब यूडीएल था तो आपके पास शियर फोर्स चेंज कर रहा था। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू, तो जब भी शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव, ये पिछली बार मैंने डायरेक्ट बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं वो शियर फोर्स जीरो हो रहा होगा। क्लियर हुआ। जब भी शियर फोर्स, मतलब कहने का मतलब शियर फोर्स एक लाइन होती है, ये लाइन है, कहीं पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और कहीं पे नेगेटिव आ रही है, तो इन दोनों लाइन को अगर हमें जोड़ना है तो कहीं ना कहीं पे वो शियर फोर्स की वैल्यू को जीरो कर रहा होगा, तभी वो अपना साइन चेंज करेगा। क्लियर। ठीक है, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल गिव यू द जीरो एट दिस पॉइंट। ठीक है, जहां पे शियर फोर्स जीरो आएगा वहीं पे हमारा स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट विल ऑलवेज जीरो। अभी देखो फिगर के साथ समझाऊंगा मैं ये पॉइंट, लेकिन एक एक बार देख लो। अब याद रखना, जहां पे शियर फोर्स जीरो होगा ना, वहां पे ही बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम इन इट्स नेबरहुड। टू कंप्यूट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट वी हैव टू कंपेयर ऑल दीस पॉइंट। ठीक है, ये अभी ज्यादा नहीं, फॉर अ पॉइंट लोड। ठीक है, पॉइंट लोड के लिए भी देख लो, सडन चेंज इन द शियर फोर्स डायग्राम, चेंज इन द स्लोप ऑफ द डायग्राम, ये सब इतना डिटेल में नहीं देखना है, मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी। चलो, ये शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे मैंने, पिछली बार भी बताया था काशवी को, कि अगर ऊपर से कोई लोड लग रहा है, ठीक है, ऊपर से कोई लोड लग रहा है और ये बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या करता है, हमारी बीम को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा। तो आप ये देखो, बेंडिंग मोमेंट ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये बीम ऊपर चली गई। ठीक है, इसका शियर फोर्स डायग्राम ऊपर की तरफ गया, और लोड लग रहा था तो लोड के कारण सडन चेंज हुआ। देखो पहले एक शियर फोर्स ऐसे जा रहा था और जब लोड लगा तो लोड के कारण नीचे गया, फिर ये कुछ हमारा बेंडिंग मोमेंट के कारण ये चेंज आया। देखो अभी मैं फिगर दिखा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि कैसे कैसे फिगर बन रहे हैं। ठीक है, अभी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे कैसे फिगर बना था जो मोहिनी पूछ रही थी ना। ठीक है, और जहां पे स्लोप का चेंज होगा, देखो जहां पे क्या हुआ, डायरेक्ट सडन चेंज हुआ ना, जैसे ही देखो लोड लगा तो लोड के कारण सडन चेंज हुआ, कुछ चेंज आया ना, तो उसके कारण स्लोप में भी चेंज आएगा। ठीक है, और कहीं पे चेंज इन सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, तो उसके कारण भी स्लोप में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये अभी फिगर देख के ज्यादा क्लियर होगा। फटाफट से आते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते कैसे हैं। अगर टाइप ऑफ लोडिंग, अगर कोई लोडिंग नहीं लगी है तो शियर फोर्स विल बी स्ट्रेट लाइन, अगर अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो बेंडिंग मोमेंट विल बी इंक्लाइन लाइन। ठीक है, अगर यूडीएल लगा हुआ है तो शियर फोर्स विल बी इंक्लाइन लाइन एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब है पैराबोला। ठीक है, ऐसे यूवीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो 2 डिग्री या जीरो भी हो सकता है शियर फोर्स, और 3 डिग्री का भी हो सकता है पैराबोला, और ये होता है हाइपरबोला। ठीक है, तो कांस्टेंट बीएमडी भी आ सकता है। ठीक है, जब यूवीएल जीरो होगा तो कांस्टेंट बीएमडी आएगा। जब लोडिंग नहीं है तो अब ये देख लो, हमने जो डिराइव किया ना, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो डीवी बाई डी एक्स, इसका मतलब अगर लोडिंग नहीं लगी है तो माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो डीवी बाई डी एक्स जीरो। अगर डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है मतलब स्लोप ऑफ शियर फोर्स इक्वल टू जीरो, मतलब स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब है, जब भी याद रखना, जब कोई लोड ही नहीं लगेगा तो शियर फोर्स हमारा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी कांस्टेंट है, और वही देखो इक्वेशन की बात है, लीनियर इक्वेशन बनेगी शियर फोर्स की, और शियर फोर्स नहीं बेंडिंग मोमेंट की, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, ये मैंने पिछली बार बताया था। इसमें क्या होता है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द लीनियर लाइन। अगर इस तरीके की इक्वेशन आ रही है तो हम उसे बोलेंगे क्या, लीनियर लाइन। ठीक है,
और इसी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या होता है, हमारा पैराबोलिक इक्वेशन आती है तो वो बनता है पैराबोला, ठीक है। इस तरह यूवीएल में आएगी हमारे पास कौन सी, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। शेयर फोर्स की तो पैराबोली आएगी और इसकी वो आएगी। मोहिनी कुछ कुछ समझ में आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, सच सच बताना, क्योंकि देखो काशवी ने एक बार पढ़ रखा है ना, तो उसको चीजें क्लियर हो रही होंगी। यस सर, मैंने वीडियो से पढ़ा था तो मुझे आइडिया था इसका। हाँ कुछ कुछ आइडिया लग रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ जल्दी जल्दी में, सब ऊपर से जा रहा हूँ, नो सर। है ना। चलो ठीक है, मतलब देखो साथ में रहना, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाते ही जाऊं फिर कुछ आए ना, ठीक है। चलो साइन कन्वेंशन मैंने क्या बताया था, काशवी मैसेज करो, साइन कन्वेंशन क्या बताया था। मेरा साइन सर कन्वेंशन याद राइट है, अपवर्ड शेयर फोर्स पॉजिटिव, है। हाँ मोहिनी बताओ फटाफट। राइट अपवर्ड पॉजिटिव, राइट हाँ चलो डाउनवर्ड याद है, पॉजिटिव। कैसे याद करना है, रन मूवी से याद करना है। कौआ बिरयानी वाली मूवी याद है, रन मूवी से आर यू एन याद रखो, उसके बाद चारों ऑप्शन बना लो, ठीक है। आर यू एन से राइट अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो बाकी फिगर में क्या कन्वेंशन ले रहा है, अब इस पीपीटी में कुछ अलग ही है, जस्ट चलो यही देख लो, क्या है, राइट अपवर्ड नेगेटिव था अपना, सॉरी हाँ सही है, राइट अपवर्ड नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। राइट अपवर्ड नेगेटिव के बाद मैंने क्या बताया था, आर डी, सॉरी, राइट अपवर्ड नेगेटिव डीपी, है, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव। राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, वेरी गुड, ठीक है, आरडीपी हो गया, ठीक है। इसी तरह उसके बाद क्या था, एलयूपी हाँ एलयूपी, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट, पॉजिटिव। हाँ लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। तो ये कन्वेंशन वही कन्वेंशन है, उसी को फॉलो किया है, ठीक है। उसी से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। साइन कन्वेंशन क्लियर होना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट का बताओ साइन कन्वेंशन फटाफट मोहिनी। वो नहीं बताया था सर क्या, राइट अपवर्ड, नहीं बेंडिंग नहीं सर मोमेंट, वो, बेंडिंग मोमेंट का मैंने ये नहीं बताया, राइट सुना नहीं, नो सर। स्माइली बनाते हो ना, नहीं सर, स्माइली, बेंडिंग मोमेंट का नहीं बता। हाँ यस सर। स्माइली, स्माइली से क्या होता है, सैगिंग, ठीक है। ऐसे इस तरीके का कुछ स्माइली बनाते हो ना आप लोग, ठीक है। तो स्माइली से याद रखना, जब इस तरीके की बेंडिंग हो रही हो हमारी बीम में तो दैट इज नोन एज सैगिंग, और इसका अपोजिट हो रहा हो तो दैट इज हॉगिंग, ठीक है। क्लियर, क्लियर है, स्माइली फॉर सैगिंग और हॉगिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल पॉइंट्स इन द बीम, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट होंगे, स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द बीम, जब स्टार्ट पॉइंट हो रहा हो, स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, बिलो द कंसंट्रेटेड लोड, बिलो द कंसंट्रेटेड, ये सब नहीं काम। चलो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कम विद द सिंपली सपोर्टेड बीम, ये करवा रखा था मैंने, फिर से फटाफट से फिगर देख रहा हूँ, ठीक है। फिगर देखा, सिंपली सपोर्टेड बीम, डब्ल्यू लोड लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड, इसका रिएक्शन आएगा सिमेट्रिकल बीम में, आर ए प्लस, सॉरी आर ए इक्वल टू आर बी, मैंने बताया था क्या करोगे, लोड से टू को डिवाइड कर दोगे तो लोड डिवाइड बाई टू, डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू बाई टू, रिएक्शन आ गया। अब डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू बाई टू, अब शेयर फोर्स देखना है, क्या करोगे, इस बीम को यहां से काटोगे, ठीक है। शेयर फोर्स देखने का तरीका मैंने क्या बताया था, कि यहां से एक सेक्शन लिया, सेक्शन लिया, अब यहां पे एक सेक्शन, एक्स एक्स का सेक्शन बनाया, अब यहां से खड़े होके देखोगे क्या क्या लोड दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों देखोगे सेम लोड आएगा। जब आप लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, आर, यहाँ पे डब्ल्यू बाई टू का अपवर्ड, ठीक है, डब्ल्यू बाई टू अपवर्ड, यानी लेफ्ट अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव, एलयूपी, ठीक है। तो ये लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव यानी शेयर फोर्स विल बी पॉजिटिव। क्लियर है मोहिनी, आपके लिए बता रहा हूं मैं ये, यस सर। ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ पे खड़े होगे, यहाँ सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड है, तो ये भी डब्ल्यू बाई टू ही है, तो राइट अपवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो राइट अपवर्ड नेगेटिव इज योर माइनस डब्ल्यू बाई टू, तो माइनस डब्ल्यू बाई टू यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये लाइन यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे ऊपर गया, अब हमें ये देखना है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट है, इस पॉइंट तक हमारा डब्ल्यू बाई टू ही चल रहा है, ठीक है। डब्ल्यू बाई टू जैसे ही हम इस पॉइंट पे आएंगे तो डब्ल्यू बाई टू क्या हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू बाई टू, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे ये वैल्यू पूरी डब्ल्यू होनी चाहिए, तो ये डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू बाई टू हमारा मिलके क्या बना रहा है, डब्ल्यू लोड बना रहा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू बाई टू फिर नीचे जाएगा, फिर ये हमारा डब्ल्यू बाई टू। अब ये लाइन लीनियर क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोड नहीं लगा, जब भी कोई लोड नहीं लगेगा तो कांस्टेंट डायग्राम बनेगा। क्लियर, क्लियर हो गया मोहिनी, क्लियर है, कोई दिक्कत है, नो।
है ना। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, अगर बीम को एक्स डिस्टेंस पे काटोगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाई एक्स, है ना, W/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब जैसे ही एक्स आया इक्वेशन में, तो एक्स की वैल्यू जैसे जीरो रखोगे तो यू विल गेट द बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जीरो, बेंडिंग मोमेंट बी पे भी जीरो, लेकिन यहाँ पे ये वेरी कर रहा है विद द एक्स, है ना, एक्स की पावर 1 से। तो एक्स की पावर 1 क्या होता है, लीनियर डायग्राम होता है, तो इसको आप जोड़ दोगे इस तरीके से। यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या पुट करोगे, L/2 डिस्टेंस पुट करोगे, तो W/2 मल्टीप्लाइड बाई L/2 यू विल गेट WL/4। क्लियर है मोहिनी? पूछो अगर डाउट आ रहा है तो पूछो, देखो आगे फिर ऐसे ही बनेगा फिर फटाफट से। डाउट है? नो सर, नो सर। पॉजिटिव क्यों बना? क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, जो बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला दैट विल बी इन पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का कारण यही है या कुछ और है? साइन कन्वेंशन मैंने बताया था, सैगिंग हॉकिंग। ठीक है, जब इस पे कुछ ऊपर की तरफ लोड लग रहा है ना, W/2, उसके कारण बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो ये बीम को कैसे मूव कर रहा है, ऐसे। तो दिस इज योर शेप ऑफ सैगिंग। ठीक है, स्माइली है ये, तो ये ऐसे मूव कर रहा है तो सैगिंग हो गया। अब ये यहां से भी जब ऐसे मूव कर रहा है तो ये भी सैगिंग हो गया, तो दोनों सैगिंग ही बना रहे हैं, तो इसलिए हमारा बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द यूवीएल। अब यूवीएल का मैंने क्वेश्चन एग्जाम वो दिया था, होमवर्क किया या नहीं किया काशवी ने, या कोई डाउट आया? काशवी, चलो काशवी कोई बोले ही नहीं, कोई बात नहीं। चलो ये सब हो गया था हमारा, ये हो गया, ये हो गया, फिर से वही स्लाइड आ गई है। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं विथ यूडीएल, सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल। ठीक है, यूडीएल का मैंने बताया, देखो अब इसको रिलेट करते जाओ मोहिनी। यूडीएल लोड आया, जैसे ही आया शियर फोर्स डायग्राम विल बी ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या था, लीनियर। और पैराबोलिक डायग्राम विल बी पैराबोलिक, सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी पैराबोलिक, 2 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, मैंने बताया सिमेट्रिकल डायग्राम होगा, तो हमारा डब्ल्यू क्या आएगा, W/2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लोड कितना है, WL का है, तो WL/2 इज योर रिएक्शन, आर ए प्लस आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू WL/2। क्लियर है? अब शियर फोर्स डायग्राम की बात करेंगे, हमारा लोड आ गया, लोड इतना है। अब शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स निकालना है हमें, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे हमने सेक्शन लिया, तो सेक्शन नीचे की तरफ से क्या लग रहा है, WL/2, यहाँ से ऊपर की तरफ लग रहा है WL/2 शियर फोर्स, दिख रहा है? क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यहाँ पे तो WL पे, और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे WL/2 नेगेटिव आ रहा है। अब याद करो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाने के लिए कहीं ना कहीं पे शियर फोर्स जीरो हो रहा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जीरो हो रहा होगा, तो हमें वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप जैसे ही WL/2 यहाँ पे माइनस, ठीक है, इस डिस्टेंस पे करोगे, यानी क्या हो जाएगा, WL/2 माइनस WL/2। देखो ये अपवर्ड जा रहा है और ये डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड जाएगा तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, तो शियर फोर्स विल बी जीरो एट सेंटर। ठीक है, सी पे जीरो आ जाएगा, तो दिस विल बी योर लाइन। क्यों? क्योंकि यूडीएल के कारण लीनियर बन रहा है। देखो फिगर में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब पॉइंट लोड था तो हमारा कांस्टेंट लोड था, ये शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट था, हमारे पास कोई वो नहीं था, एक्स के टर्म में नहीं था। लेकिन जैसे शियर फोर्स के टर्म में आए, तो शियर फोर्स में एल डिस्टेंस के कारण वेरी कर रहा है, WL/2, और यहाँ पे जैसे जैसे एल बढ़ रहा है धीरे धीरे वो कम होता गया। क्यों कम हो रहा है? ड्यू टू दिस लोड। ठीक है, इस लोड के कारण देखो, एक फोर्स ऊपर जा रहा था और एक फोर्स ऊपर की तरफ से भी नीचे आ रहा है, तो इसके कारण हमारा शियर फोर्स धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर नेगेटिव में भी जा रहा है। समझ में आया? मत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है मोहिनी? यस सर। जबरदस्ती यस नहीं, अब ये इतना ये यस एकदम मतलब आ रहा है, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो कहीं भी डाउट है अभी पूछो।
ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में एसएफडी वीएमडी मतलब इतने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकेंगे आप लोग करके आओगे, ठीक है। फिर डाउट आएगा तो पूछना, चलो ठीक है, एक बार कर लेना खुद से भी, है ना। चलो अब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा, अगेन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिस्टेंस पे जब आप सेक्शन काटोगे तो यू विल हैव WL/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है, माइनस, अब देखो बेंडिंग मोमेंट लिखने का तरीका बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट लिखोगे WL/2, ये तो सेंटर पे डायरेक्ट निकाल दिया है, लेकिन आप क्या करोगे ना, आप इसको फिर से वही चीज होगी, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो दैट विल बी सैगिंग, सैगिंग आ रही है, यहां से भी सैगिंग आएगी तो पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन सेंटर पे जब आप x=0 पुट करोगे तो यू विल गेट द जीरो वैल्यू, ठीक है। और आपको पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप सेंटर पे, जरूरी नहीं सेंटर हो, अगर यहाँ कुछ पार्ट तक यूडीएल होता तो आपको हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ता, ठीक है। तो ये तो सेंटर पे ही है, तो L/2 जैसे पुट करोगे यू विल गेट WL²/8, ठीक है। अब WL²/8 सर क्या, हाँ मोहिनी बोलो। सर ये फर्स्ट वाला जो है बेंडिंग मोमेंट, जो सेकंड वाले में L/4 कैसे हुआ? हाँ वेरी गुड, चलो गुड, सवाल अच्छा है। क्या है, यूडीएल लग रहा था। यूडीएल कैसे लगता है, WL, पहले लोड बना लिया आपने, है ना, यूडीएल बना लिया उसको WL, लेकिन वो लगेगा किस पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब यही ना सेक्शन, देखो बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा था ना, तो यही चीज क्लियर हो गई थी काशी को। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक सेक्शन काटता हूँ, ठीक है, तो ये एक्स डिस्टेंस के लिए हुआ, ठीक है। देखो क्या होता है ना, टोटल जब सेंटर पे गए तो सेंटर का डिस्टेंस कितना है, L/2 है, लेकिन L/2 हाफ पार्ट के लिए भी यूडीएल कितने पे एक्ट करेगा, यूडीएल भी अपनी सीजी पे एक्ट करेगा, तो L/2 का भी आधा, यानी दैट इज L/4। समझ में आया नहीं आया मोहिनी? यस सर। नहीं आया अभी भी, फिर से बता रहा हूं मैं। अगर हमें इस सेंटर पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू का लोड है, सॉरी अभी डब्ल्यू का लोड है, तो W मल्टीप्लाइड बाई L/2, लेकिन वो इतने ही दूरी के लिए लग रहा है, तो इतना दूरी में भी उसका सेंटर लेना है, सीजी पे काम करेगा, इतनी दूरी के लिए भी उसके सीजी पे, दैट इज W मल्टीप्लाइड बाई L/2 मल्टीप्लाइड बाई L/4, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द बेंडिंग मूवमेंट। नाउ कमिंग टू द कैंटिलीवर, इसका तो शायद काशवी ने भी नहीं किया, कैंटिलीवर हमने नहीं किया था शायद, ठीक है। तो कैंटिलीवर पे अगेन वी विल हैव 3 रिएक्शंस, ठीक है, फिक्स पे हमारे 3 आएंगे, लेकिन यहाँ पे भी क्या हॉरिजॉन्टल आएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 ही रिएक्शन होंगे, RA, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी, RA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और कोई तो वर्टिकल फोर्स है ही नहीं, RA इक्वल टू P आ जाएगा, वर्टिकल फोर्स एक ही लग रहा है, तो RA इक्वल टू P। अब आपको निकालना है मोमेंट, ठीक है। अब देखो P का लोड लग रहा है, लेकिन P कैसे है, अगर आप यहाँ पे सेक्शन काटोगे ना, तो रिएक्शन P यहाँ पे है, तो दैट इज कौन सा हो गया, लेफ्ट अपवर्ड हमारा पॉजिटिव, ठीक है, और ये राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव शियर फोर्स आ रहा है, और कोई भी लोड बीच में नहीं है, तो यू विल हैव यूनिफॉर्म डायग्राम, ठीक है, कांस्टेंट लोड का डायग्राम बनेगा। ये क्लियर है, शियर फोर्स डायग्राम? यस सर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बताओ, सिंपल सी बात है, एक लोड लग रहा है, कोई नहीं, अगर देखो 1 डिग्री हायर होता है बीएमडी, अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा बीएमडी क्या बनेगा, लीनियर डायग्राम, ठीक है, लीनियर बनेगा। अब इनकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या होगी इनकी, बीएमडी की बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इज P मल्टीप्लाइड बाई L, ठीक है। तो PL हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे तो PL आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे कितना आएगा, यहां पे भी PL PL-M, ठीक है, PL-M, M की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, PL, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, कोई बताएगा मुझे? बेंडिंग मोमेंट हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, P, ठीक है, लेकिन इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो P मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 ही आएगा हमारा, है ना। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, जैसे ही देखो PL माइनस P मल्टीप्लाइड बाई L, ठीक है, यहाँ पे भी PL का एक मोमेंट लगेगा ना यहाँ पे, तो PL माइनस PL इक्वल टू 0 हमारा आ जाएगा 0। आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ फटाफट से। सर ये बेंडिंग मोमेंट वाला समझ में आया, शेयर फोर्स वाला। देखो बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना होगा, ये देखो, ये इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन दिख रही है, PL माइनस M, ठीक है, PL माइनस M इक्वल टू 0, दिस इज द समेशन ऑफ द मोमेंट, ठीक है। तो M इज इक्वल टू PL, यहाँ पे, यहाँ इस इक्वेशन में देखो, अगर आपको B पॉइंट पे मोमेंट चाहिए, तो B पॉइंट पे M कितना होगा, M भी तो PL हो जाएगा,
इस बी पॉइंट पे आपको ये बी पॉइंट दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा नीचे करो, देखो ये इक्वेशन है समेशन ऑफ मोमेंट, इस पूरे की मोमेंट की इक्वेशन यही आएगी वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू भी तो pl हो जाएगी, तो p जब आप b पॉइंट पे पहुंचोगे तो ये इसकी वैल्यू दोनों जीरो आ जाएगी, यस सर। है ना। आया नहीं आया मोहिनी? यस सर। पता नहीं क्यों हल लग रहा है कि शायद नहीं आया। अब यही देख लो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग गया कैंटिलीवर बीम में। अब क्या लग गया, अभी ऊपर हमने कंसंट्रेटेड लोड पढ़ा, पॉइंट लोड पढ़ा, अब आ गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसमें चेंज क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एल, ठीक है, आर ए इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एल, ठीक है। मोमेंट ले लो, मोमेंट ले लोगे तो डब्ल्यू एल मल्टीप्लाइड बाई एल बाई टू, सेंटर पे काम करता है, माइनस एम, ठीक है, इक्वल टू एम इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। मोमेंट आ गया डब्ल्यू एल बाई टू। शियर फोर्स हमारा फिर से डब्ल्यू एल है, ठीक है, शियर फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा तो डब्ल्यू इंटू एल का रिएक्शन हमारा आर ए डब्ल्यू बाई एल है, तो ऊपर की तरफ जाएगा, दैट विल बी अगेन क्या हो गया, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम तो हमारा बन गया। अब शियर फोर्स, अब पैरा, जब हमारा मोमेंट आया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है, तो किस में वेरी कर रहा है, स्क्वायर में वेरी कर रहा है, स्क्वायर में वेरी कर रहा है तो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब ये पैराबोला हमारा ऊपर जाएगा, नीचे किस पे डिपेंड करेगा, देखो नीचे से फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, ठीक। अब नीचे से जो फोर्स लग रहा है ऊपर वाले फोर्स से कम है, नीचे से कितना फोर्स लग रहा था हमारा, हमारा लग रहा है डब्ल्यू एल, ठीक है, जबकि ऊपर से लग रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस बीम को मोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ। तो नीचे हमारा क्या आएगा, नीचे हमारा आ जाएगा हॉकिंग। ये चीज क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ फटाफट। यस सर, हो गया। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बना लेनी है, उसके बाद डायरेक्ट फिगर बनेंगे। अब इसी तरह अगर मोमेंट लग रहा हो तो मोमेंट देख लो एक बार, इस तरह अलग अलग लोड के हो जाएंगे। मोमेंट लग रहा होगा तो मोमेंट के केस में देखो क्या है। अब इसमें फिगर में मुझे बताओ, कोई वर्टिकल फोर्स लग रहा है क्या? नो सर। तो वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारा शियर फोर्स डायग्राम कुछ नहीं बनेगा, मतलब एक सिंगल लाइन, क्लियर। लेकिन क्या बेंडिंग यस। मोमेंट लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो ये क्या कर रहा है, इट विल ट्राई टू, मतलब बीम को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा क्या करेगा, बीम को ऊपर उठा देगा। ये दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्लियर है। यस इनकी सर। वैल्यू भी दी हुई है, अभी मैं ये स्लाइड एक बार शेयर भी कर ले रहा हूँ, ठीक है, बाकी फिर खुद से बना के देखना। बाकी 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 हाँ। अब ये क्वेश्चन आ जाता है यूवीएल का। अब यूवीएल में देखो थोड़ा सा दिमाग है, दिमाग क्या है, इसका पूरा एरिया लेना पड़ेगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय द सीजी। अब मैं देखो एकदम कंसेप्ट लेके चलो, इसका एरिया निकाल लो और सीजी से मल्टीप्लाई कर दो। अब सीजी मैंने बताई थी हाफ, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है एल और हाइट है डब्ल्यू, ठीक है, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल, ठीक है, दिस इज द एरिया। अब जब लोड पूछेगा ना, रिएक्शन आर ए प्लस आरबी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज योर एरिया। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट में यूज करोगे तो बेंडिंग मोमेंट में इसका सीजी भी लेना पड़ेगा। अब सीजी आप किस पे ले रहे हो, अगर यहां से लोगे तो दैट विल बी 2/3, ठीक है, यहां से लोगे तो दैट विल बी 1/3, क्लियर है। देखो यहां से, देखो यहाँ पे फिगर में देखो, अगर बेस से लेते हो एंड से तो 2l/3 हो जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर से लोगे तो दैट विल बी l/3, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन मैं यस एक सर। सॉल्व करके दिखा रहा हूं बढ़िया से, ठीक है, साथ साथ देखते जाओ। वर्टिकल फोर्स विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। ये क्लियर है ना, जहां डाउट है वहां पूछ लेना कैसे हुआ, ठीक है। अब मोमेंट लेना है ए पे, ए पे जब मोमेंट लोगे तो ऊपर से लोड आ रहा है, ठीक है, पहला तो आर बी मल्टीप्लाइड बाई एल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस हो गया, प्लस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, दिस इज योर एरिया, मल्टीप्लाइड बाई सी जी। यही होता है ना, मोमेंट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से आपको यहां कहीं सीजी पे एक्ट करेगा, तो यहां कहीं जो एक्ट करेगा यहां तक पहुंचना है, तो दैट विल बी 2l/3, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो आर बी हमारा यहां से निकल जाएगा WL/3, इनको सॉल्व करना है, अगर भेजना है इक्वेशन को सॉल्व करके, यू विल हैव WL/3, आर ए विल बी WL/6, ठीक है। आर ए निकल, आर बी निकल गया तो यहां पुट कर दो, तो यहां से आर ए निकल जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शंस आ गए हमारे पास। अब हमें बनाना था शियर फोर्स। अब देखो इसने अब तक जो मैं बोल रहा था ना सेक्शन, अब सेक्शन वाला एज इट इज देखो क्लियर होगा। शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन। अब इस एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स लिखते कैसे हैं, इस एक्स सेक्शन पे खड़े हो जाओ, यहां पे देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक रिएक्शन लग रहा है और एक ऊपर से फोर्स लग रहा है। एक रिएक्शन कितना लग रहा है, रिएक्शन आर ए कितना निकला है हमारा, WL/6, तो WL/6 लग रहा है, कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
माइनस, सॉरी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं लेंगे, यहाँ पे कौन सा लेंगे हम, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव। और ये वाला कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड, तो लेफ्ट डाउनवर्ड क्या होता है हमारा, सॉरी कुछ गड़बड़ है क्या, लेफ्ट, हाँ सही है, लेफ्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है, लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। तो ये कितने का लग रहा है, W इंटू एक्स। अब यहाँ पे पूरा एरिया नहीं लेना, यहाँ का एरिया क्या होगा, WX/2 होगा ना, WX/2। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है मोहिनी? नो सर, सर ये एक्स W/2 तो उसका डिस्टेंस हो गया, X/L का क्या रूल है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, देखो अब देखो, मुझे यहाँ पे इस सेक्शन, मैंने ये सेक्शन काटा है, तो यहाँ की जो W की वैल्यू होगी ना, यहाँ पे ये W की वैल्यू कैसे आएगी, मुझे कोई बताएगा? ये छोटी वाली जो वैल्यू है ना, ये W कैसे आएगा, ये तो कैपिटल W हमारे पास है, तो ये छोटा वाला W निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलता है, दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, ये याद है, ये समझ में आया मोहिनी, यस सर, यस। है ना? तो सिमिलर ट्रायंगल, ये अगर डब्ल्यू डैश मानो, तो डब्ल्यू डैश बाई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाई एल, ठीक है। तो नीचे एक्स आएगा यहाँ पे, तो एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डब्ल्यू एक्स बाई एल आएगा। समझ में आया कैसे आया? यस ये सर। चीज ये चीज समझ में आएगी ना, डब्ल्यू डैश कैसे आया। अब डब्ल्यू डैश अगर आपके पास आ गया, तो ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है इसका एरिया। इसका एरिया तो निकालना है, वर्टिकल फोर्स क्या एक्ट करेगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश मल्टीप्लाइड बाई इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट। ये चीज आई कि नहीं आई फिर से बताऊंगा मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। काशवी, सब ऊपर से जा रहा है, एक बार मैसेज तो करो, पता तो चले शायद। मोहिनी, फिर से रिपीट करूं एक बार? यस सर, ये लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। एक मिनट। हाँ चलो शुरू से बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या करना है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, शेयर फोर्स लिख रहे थे हमारा इस सेक्शन पे, ठीक है, इस सेक्शन पे हम शेयर फोर्स लिख रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें वर्टिकल फोर्स चाहिए। तो इस पॉइंट पे, इस सेक्शन पे वर्टिकल फोर्स क्या लगेगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, यही लगेगा हमारा वर्टिकल फोर्स। तो हमें यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है पहले तो परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए, एक मिनट, डीन सर का मैसेज आ रहा है, चलो करते हैं बाद में, है ना। परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये पार्ट हमें चाहिए पहले तो अगर ये पार्ट निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल का यूज कैसे करेंगे, मान लो इसको डब्ल्यू डैश, ठीक है, ये हमारे पास है नहीं, तो इसको डब्ल्यू डैश मान लिया। यहां तक क्लियर है ना जो मैं बता रहा हूं? यस सर। ठीक है, तो हमने डब्ल्यू डैश मान लिया, तो ये डब्ल्यू डैश डिवाइडेड बाई ये छोटा एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइड बाई टोटल एल। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, इस ट्रायंगल में हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू डैश। यही तो किया यहाँ पे, डब्ल्यू एक्स 2L x। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना पक्का? यस सर। ठीक है, एक मिनट चलो 11 बजे मैं फ्री कर दूंगा यार, तुम लोग का भी लेट हो रहा है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया आपका? ये चीज क्लियर हो गई, शेयर फोर्स आ गया, क्योंकि शेयर फोर्स में आप वर्टिकल फोर्स लिखते हो, तो वर्टिकल फोर्स में आपने सिर्फ रिएक्शन लिखा और ऊपर से जो फोर्स लग रहा था वो लिख दिया, ठीक है। अब आप हर एक वैल्यू पे देखो, एक्स यहाँ पे आ गया ना, तो एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ। ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी मोहिनी? 0।
0। वेरी गुड। जैसे ही 0 पुट करोगे यू विल गेट द शियर फोर्स विल बी WL/6। आर की जितना होगा उतना WL/6 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। है ना? अब आपको, आपने यहां पे पुट कर सकते हो और आरबी पे बी पॉइंट पे निकाल सकते हो। क्या पुट कर दोगे? एक्स की वैल्यू एल पुट कर दोगे। जैसे एक्स की वैल्यू एल पुट करोगे तो एल एल कट जाएगा, ठीक है। WL/2 WL/6 माइनस करोगे तो यू विल गेट WL/3। क्लियर है? यस फिर सर। से बताओ। नो सर, बस वो एल ही पुट कर रहे थे। हाँ, डायरेक्ट एल पुट कर सकते हो या फिर यहां से भी सेक्शन ले सकते हो, बी से नियरेस्ट पे भी ले सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट एल पुट करो तो वही वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो अब मतलब बात करते हैं। एक वैल्यू आई WL/6 और एक वैल्यू आई हमारे पास WL/3। ठीक है, लेकिन जो WL/3 है ना, दैट विल बी नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आई। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा? कहीं ना कहीं शियर फोर्स पीछे। 0 हो रहा होगा। क्लियर? यस यस सर। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं पूछ रहा था जहां पे 0 आएगा उसकी वैल्यू कैसे आएगी? ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे आएगी? अगर आप शियर फोर्स को 0 रख दो, इस इक्वेशन में शियर फोर्स को जैसे ही 0 रखोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर? आपको ये पता चलेगा कहीं ना कहीं शियर फोर्स 0 हो रहा होगा। जैसे आपने इस इक्वेशन में शियर फोर्स को 0 रखा, यू विल गेट WL/6 माइनस WX² ठीक है, यहां से WW कट जाएगा, 0 पे पुट करते ही WW कट गया। यू विल हैव X² इक्वल टू L²/3। यू हैव, आपको क्या मिल गया? आपको क्या मिल गया? एक्स की डिस्टेंस मिल गई, मतलब कितनी दूरी पे ये 0 हो रहा है। तो एक्स क्या आ गया? √L बाई, सॉरी, हाँ, L/√3। क्लियर? सर √1/3। L/L हुआ ना, स्क्वायर रूट जाएगा तो ये आ जाएगा L/√3, 1 नहीं। यस एल है सर। ना, एल। एल डिस्टेंस के लिए वेरी कर रहा है ना, अभी सारी टर्म्स अभी एल में चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर मोहिनी? यस सर। ठीक है, यस सर। अब ये हो गया, दिस इज द केस फॉर शेयर फोर्स। ठीक है, तो शेयर फोर्स वेरी किस में कर रहा था? जो हमने इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पे क्या इक्वेशन आती है? WX², एक्स से मल्टीप्लाई करते ना, तो दिस इज पैराबोलिक। पैराबोलिक के कारण इसको बनाएंगे हम पैराबोला। क्लियर? यस सर। अब आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन क्या होगी? सिंपल सी वर्टिकल रिएक्शन जो आ रही है, RA मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ पे शियर फोर्स और इसकी इक्वेशन सेम होती है। ये RA था, RA मल्टीप्लाइड बाई एक्स कर दिया। सेम दिस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे? अब यहाँ पे CG का कमाल आ जाएगा। हमारे CG लेनी है आपको, इसी सेक्शन पे CG लेनी है। तो CG क्या हो जाएगी? यहां से किस पॉइंट के लिए ले रहे हो यार? यहाँ पे 2x/3 आना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, x/3 क्यों किया? चलो यहाँ ये देखते हैं ना, यहाँ फिगर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। हम यहाँ पे हमने किया, ठीक है, तो x/3 बेस से x/3 होता है। ठीक है, चलो सही है। ठीक है, क्या किया? ये फिगर था, इतने फिगर का हमें बेंडिंग मोमेंट लेना है। तो बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू RA मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस अगेन W। इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस क्या है हमारा? x है और ये W' है, तो W'/2 इंटू x/3। x/3 देखो, अब ये x/3 क्यों हुआ? अगर आप यहां पे लेते ना मोमेंट, तो आप ले रहे थे 2x/3। ठीक है, लेकिन आपको इस पॉइंट से लेना है क्या? इस पॉइंट से लेना है बेंडिंग मोमेंट। जहां पे आप सेक्शन काट रहे हो वहीं से तो आप बेंडिंग मोमेंट ले रहे हो। तो जहां पे आपने सेक्शन काटा है ये तो हो गया परपेंडिकुलर, तो आप परपेंडिकुलर से जब भी लोगे तो दैट डिस्टेंस विल बी x/3। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बहुत डाउट आता है इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्लियर? सर हमने ये W' वाले पॉइंट पे x/3 लिया है। सुनो सुनो, W' से देखो, इसका एरिया, इसका कहीं ना कहीं CG काम कर रहा होगा, इसका CG यहां पे काम कर रहा है मोहिनी। ठीक है, लेकिन मतलब मोमेंट आप कहां पे ले रहे हो? मोमेंट कहां पे ले रहे हो ये बताओ, किस जगह पे मोमेंट ले रहे हो? सर मोमेंट x पे ले रहे हैं ना, वहाँ पे एंड पॉइंट पे।
कहां पे? एंड पॉइंट पे नहीं, एंड पॉइंट पे नहीं ले रहे, जहां पे आपने सेक्शन काटा है आप वहां पे मोमेंट ले रहे हो। देखो अब जब आप बेंडिंग मोमेंट ले रहे थे ना, सुनो, जब आप रिएक्शन सॉल्व कर रहे थे बेंडिंग मोमेंट एट ए ले रहे थे, यहां पे ए ले रहे थे, इसलिए आपने 2L/3 लिया था, ठीक है। लेकिन जब आपने सेक्शन काटा ना, तो याद रखना बेंडिंग मोमेंट विल बी ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेक्शन, ठीक है। जहां पे आपने सेक्शन काटा है वहां पे ले रहे हो, ठीक है। तो यहां के लिए कंसिडर, यहां पे खड़े हो ना आप, तो आपको यहां थोड़े पहुंचना है, आपको यहीं से लेना है, ठीक है। तो ये एरिया यहां तक कैसे पहुंचेगा, तो दिस डिस्टेंस विल बी x/3। क्लियर है नहीं क्लियर है? देखो एक बार नहीं 10 बार मैं यस बताऊंगा, सर। लेकिन क्लियर होना चाहिए। मोहिनी फिर से यस बताऊं? सर, क्लियर। क्लियर है ना अब? नो सर, अब क्लियर है। यस हाँ सर। क्लियर है, तो बढ़िया, ठीक है। तो इनकी वैल्यू रख दो, आर ए की वैल्यू रख दो, बाकी सबकी वैल्यू रख दो, यू विल गेट द x इक्वल टू, अब आपके पास देखो, अब आपके पास क्या है, L/√3 है। ये L/√3 कैसे आता है? शेयर फोर्स विल बी जीरो, जहां पे शेयर फोर्स जीरो होगा वहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ये शुरुआत की मैंने कुछ लाइनें बताई थी, ठीक है। तो आप वहीं पे L/√3 रख दो, x की जगह पे यहाँ पे L/√3 रख दो, यू विल गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, दैट विल बी WL² / 9√3, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन देखो, इक्वेशन विल बी क्यूबिक, तो आपका क्या बनेगा? हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। हाइपरबोला या क्यूबिक इक्वेशन ही बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बन रही है तो क्यूबिक फिगर बनेगा। यू विल फाइंड आउट द फिगर, फिगर हमारा ऊपर ही है, ये बेंडिंग मोमेंट का, समझ में आ गया, ठीक है। और ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए इसमें सैगिंग आ रही है, ठीक है। तो सैगिंग ही होगा, ठीक है। तो दिस विल बी पॉजिटिव, खत्म हो गया हमारा। कितनी चीजें समझ में आई, कितनी चीजें नहीं आई, ये बताओ। शुरू से तो सर समझ आ गया, बस लास्ट वाला एक बार देखना पड़ेगा वापस से, फिर हो हाँ जाएगा। देखो, सबसे टिपिकल है यूवीएल, यूवीएल कर लिया तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूवीएल में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, यूनिफॉर्मली वैलिड लोड, तो इसको थोड़ा सा खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे लोड लग रहा है, कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, देखो इसको इसलिए थोड़ा सा डिटेल में करवाया हुआ है, इसको एक बार देख लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब बंद करूं, बहुत ज्यादा हो गया, 11 बज गया वैसे तो, लेकिन कुछ और भी कुछ कुछ चीजें दिखानी है। देखो मैं अपनी तरफ से कंप्लीट कर दूं, बाकी आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए फायदा, ठीक है। यूवीएल के और भी कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो यूवीएल लग रहा है, शेयर फोर्स विल बी RA/RB, वही है, उसी तरह निकालना है। अब ये कौन सी बीम आ गई? दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम की बात है, कैंटिलीवर बीम की बात है, तो कैंटिलीवर बीम में हमारा क्या हो रहा है? कैंटिलीवर बीम में हमारा सिंपल क्या है, यूवीएल लग रहा है, तो कैंटिलीवर बीम में हमारे पास रिएक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। आरए और एमए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फिर से नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आरए प्लस आर, मतलब आरए डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, WL/2 आ जाएगा हमारा, है ना। WL/2 जितना फोर्स लग रहा होगा उतना हमारा, जितना वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा उतना ही हमारा वर्टिकल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर फोर्स WL/2, ये शेयर फोर्स बन गया, ठीक है। अब इसकी शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। जब इक्वेशन लिखोगे तो दिस विल बी RA माइनस जितना लोड लग रहा है, अभी जो हमने सेम किया था, RA माइनस WL/2 जितना नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे आपको बी पॉइंट पे जीरो मिल जाएगा, क्योंकि जीरो यहाँ पे लोड लग रहा है। तो ऐसे ही करते करके सॉल्व करना, ठीक है। फिर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिख लेना, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू ये, ठीक है। तो इसी तरह अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। यस सर। ठीक है, और भी कई क्वेश्चंस हैं, एक बार देखोगे, उनको करोगे, नहीं कुछ आता है तो फिर पूछना है, ठीक है। अब देखो यूवीएल भी अलग अलग रखता है, पहले और इसमें अंतर देखा, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, वहां पे इंटेंसिटी कम है, ठीक है। ये रिवर्स हो गया, तो हमारा एसएफडी बीएमडी भी उसी तरीके से हो गया, ठीक है। तो रिवर्स हो गया, अलग अलग चीज हो गई, अलग हो गया। अब देखो कुछ कुछ पार्ट में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट में वो यूडीएल लगा दे, कुछ पार्ट में ना लगाए, तो यूडीएल के कारण देखो हमारा लीनियर बना एसएफडी और पैराबोला बीएमडी। देखो बीएमडी हमारा, देखो अब मैं वैल्यू के साथ साथ आपको एक बार दिखाते भी चलूं, जो जो चीज हमने डिस्कस की थी ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो कांस्टेंट एसएफडी, यहाँ पे लीनियर, और यहाँ पे हमारा यूडीएल है, तो यूडीएल का कारण लीनियर, और ये पैराबोला, ठीक है। तो आप वैल्यू भी सॉल्व करोगे तो वही चीजें आएंगी, ऐसी तरह बनेगा। तो इसीलिए ज्यादा नहीं, देखो जैसे यहाँ पे यूडीएल, यूडीएल का कारण लीनियर, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? पैराबोलिक, ठीक है। तो आपको फिगर देख के भी इतनी प्रैक्टिस कर लो ना। अब देखो यूवीएल आ गया, यहाँ पे ऐसे यूवीएल गया, यहाँ पे ऐसे गया, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो, सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने इतने पार्ट के लिए किया था तो इस तरीके से आ रहा था, इतने पार्ट के लिए किया तो इस तरीके से, दोनों का कंबाइन हो गया एसएफडी बीएमडी, ठीक है। इसका पूरा पैराबोलिक, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करना है कि ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए,
ठीक है। अब जो लास्ट है आपका लास्ट टॉपिक था दैट इज ओवरहैंग बीम। ठीक है, अब तक हमने ओवरहैंग बीम का एक भी नहीं देखा था। ठीक है, तो ओवरहैंग बीम का भी हमें थोड़ा सा देख लेना है एक बार। सारी चीजें वही हैं, सब कुछ वही है। ये देखो काश भी हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का किया था, उसका फिगर कुछ ऐसे बना था। ठीक है, ये फिगर बना था, और पैराबोला भी देख लो, नीचे पैराबोला बना होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक मिनट बनाया होगा। अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पैराबोला ये बन रहा है ना पैराबोला, तो सब कुछ वही बनेगा, बस आपकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ओवरहैंग बी में क्या होगा ना, 3 केसेस होंगे। ठीक है, 3 केसेस कैसे होंगे, क्या क्या होगा, इफ द ओवरहैंग इज लेस देन L/2, कहने का मतलब है जो ओवरहैंग निकला हुआ है ना, 3 केसेस कैसे होंगे कि ये डिस्टेंस L/2 से ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, ज्यादा कम होगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग अलग बनेगा, शियर फोर्स डायग्राम तो वही बनेगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज होगा। कंडीशन है इफ ए इज ग्रेटर देन L/2, इफ ए इज लेस देन L/2। तो इसको एक बार देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में एक बार ओवरहैंग का एग्जांपल बताऊं। देखो ओवरहैंग इज ए इज लेस देन L/2 और ए इज इक्वल टू, मतलब 3 केस हो गए, ए या तो L/2 के बराबर हो सकता है, या छोटा हो सकता है, या ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, तो 3 फिगर बनते हैं। अगर हमारा L इज लेस देन ए इज लेस देन L/2 है तो हमारा ये फिगर बनता है। ठीक है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अगर बराबर है तो ये पैराबोला टच करेगा सेंटर पे। ठीक है, और अगर बड़ा है तो ये फिगर बनेगा। ठीक है, तो यही था ओवरहैंग का पार्ट, और आजकल मैंने बताया था कई जगह ओवरहैंग हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ओवरहैंग को थोड़ा सा स्पेशली बहुत लंबा हो जाता है ओवरहैंग का क्वेश्चन, कम से कम यही 20-30 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या चीज समझ में आई, क्या क्या चीज नहीं समझ में आई, कितने लोगों सब ऊपर से गया, काशवी ने लेफ्ट कर दिया क्या? तो काशवी चलो हमने सब कोई बात कब नहीं, के चलो लेफ्ट। मैं रिकॉर्ड करके वैसे भी दे दूंगा। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश की, एसएफडी बीएमडी, मतलब बहुत सारी चीजें लगभग कर ली हैं, लेकिन एक बार ना इनको खुद से जब तक आप पेन से सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो एक बार हर चीज को एक बार सॉल्व करके देखना। ठीक है, सॉल्व करके देखना, खुद से करना। देखो पेन पेपर उठाना पड़ेगा, ये सब ऐसे सब्जेक्ट है ना, और ये मतलब ये सब में करना पड़ते हैं, चीजें खुद से करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या करना है, इनको एक बार गो थ्रू द लेक्चर, उसके बाद पेन पेपर उठा के सॉल्व करना है, बीएमडी एसएफडी बनानी है। ठीक है, तो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है मोहिनी, बस आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया मैंने। ठीक है, चलो घर पे अच्छे से रहो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ,